दीजिए, भाई लोग बैठ जाएंगे। जवान लोग जो है कुर्सियां इधर रख देंगे। आप सभी से प्रार्थना कि आप आराम से बैठ जाइए। पूरी बात को सुन लेंगे तो समझ आएगी। अभी आपके कीर्ति नगर में शाकाहारी का प्रचार चल रहा था। जय गुरुदेव नाम का उद्घोष हो रहा था। तमाम लोग ये सोचते होंगे कि जय गुरुदेव नाम कहां से आ गया। मैं आपको पहले परिचय करा देता हूं जय गुरुदेव नाम का। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का, जिनका आश्रम मथुरा में है। किस तरह से हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, विष्णु के सहस्त्र नाम, विष्णु भगवान के 1000 नाम हैं। अब 1000 नाम एक दिन में तो रखा नहीं जाता। जैसे जैसे महात्मा आए, ऋषि मुनि आए, उन्होंने विष्णु भगवान के नाम को रखा और आपके हमारे बीच में लाया कि अभी समय इस नाम से काम होगा। लेकिन कलयुग में प्रथम संत कबीर साहब आए, देखा कि इनकी आयु बहुत कम हो गई है, शरीर में ताकत भी नहीं है, अब ये द्वापर त्रेता जैसी साधना नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ये दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा बैठी हुई है, इसके नीचे 5 स्थान है और इसके ऊपर 5 स्थान। उन्होंने नीचे की साधना बंद करा दिया, सब योग साधना का मार्ग बताया और साहब नाम को जगा करके हमारे आपके बीच में रखा। साहब से सब होत हैं, बंदे से कछुनाई, राई से पर्वत करें और पर्वत राई माए। उसी कड़ी में गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम को जगाया। इसके बाद 9 गुरु और आए। फिर आपके उत्तर प्रदेश में आगरा जो मथुरा के पास है, वहां शिवदयाल महाराज आए। शिवदयाल महाराज ने राधा स्वामी नाम को जगाया। राधा माने जीवात्मा और स्वामी माने परमात्मा, ये लगा करके राधा स्वामी नाम को। उसी कड़ी में ये जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की, इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। जय 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 गुरुदेव गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, मालिक का है, ये परमात्मा का नाम है, गाड का है, खुदा का नाम है। ये गुरु महाराज ने समय का नाम जगाया है। इस समय जीवात्माओं का मुक्ति और मोक्ष अगर पाना चाहते हैं, जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो जय गुरुदेव नाम से होगा और किसी जब से नहीं, तब से नहीं, किसी चीज से नहीं होगा। इसलिए सभी लोग प्रेम से एक बार उस मालिक का नाम लेंगे जो जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ है। तो श्रद्धा से, भाव से सब लोग नाम लेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव,
देखिए, एक छोटी सी प्रार्थना होगी। प्रार्थना में एक गंगा जमुना गीता रामायण, इसके बारे में कहा गया है कि बिना सतगुरु के कुछ नहीं होगा। प्रार्थना के बोल है, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। बड़ा सरल है, सभी लोग दोहराएंगे, जहां तक आवाज जा रही है सब लोग दोहराइए। ये प्रार्थना का बड़ा महत्व होता है। प्रार्थना तो करिए और अंदर से मनन भी करिए, अंदर से उसका विचार भी बनाते रहिए। एक बार मालिक का नाम लीजिए। जय गुरुदेव। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, 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 चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना, चाहे नहा लो चारों। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, चाहे लगा लो धुन तान सतगुरु के बिना, चाहे लगा लो धुन तान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गीता पढ़ो चाहे पढ़ लो रामायण, गीता पढ़ो गीता पढ़ो चाहे पढ़ लो रामायण, गीता पढ़ो चाहे पढ़ लो रामायण, चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना, चाहे पढ़ो वेद कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो, जटा बढ़ा चाहे भभूति रमा लो, जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो, जटा भभूति रमा लो, चाहे फड़ा लो दोनों कान सतगुरु के बिना, चाहे फड़ा लो दोनों कान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान
सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। बिनु संतन सत संग न मिली है, बिनु संतन बिनु संतन सत संग न मिली है, बिनु संतन सत मिली है न जीवन के नाम, सतगुरु के बिना मिली है न जीवन। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। देखिए, आज हमारे देश में जगह जगह कोई न कोई कथा, रामायण है, गीता है, जब वो माँ शब्द बोलता है तो बड़ी खुशी होती है। अब धीरे धीरे वो बच्चा पापा बोलने लगा, भैया बोलने लगा, चाचा बोलने लगा, अब घर समझने लगा, जानवर समझने लगा, पक्षी समझने लगा। हम उसको यहाँ फंसा दिए क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता, हम खुद ही आकर के फंसे हुए हैं। जब से हम इस देश में आए हैं मृत्यु लोक में, तब से जन्मते मरते करोड़ों करोड़ों बरस हो गया। कभी कीड़े बने, कभी मकोड़े बने, कभी पक्षी बने, कभी पहाड़ बने, कभी गाय बने, कभी बैल बने, कभी भैंसा बने, कभी गधा बने, कभी हाथी बने, कभी घोड़ा बने, कभी चींटी बने, कभी चींटा बने। तब कहां से ये दया कृपा मिली कि ये मनुष्य शरीर मिल गया। अब मनुष्य शरीर क्यों मिला है ये आपको किसी ने समझाया नहीं। हमने भागवत भी सुना, हमने गीता भी सुना, हमने रामायण भी सुना, लेकिन रामायण समझाने वाला कोई नहीं मिला। और गीता और भागवत सुना दिया और कह दिया सतगुरु से पास जाओ, तो सतगुरु के पास जाओ तो मिले। अब आप सतगुरु की खोज करते नहीं, वो जानकार की खोज करते नहीं, शब्द भेदी महात्मा की खोज करते नहीं, तो कैसे पता लगेगा कि ये मनुष्य शरीर मिली किस लिए है। ये मनुष्य शरीर मिली हुई थी, किसी महात्मा की खोज कर लेते, उनसे रास्ता ले लेते, रास्ता लेकर के उनके बताए हुए क्रियाकलापों द्वारा करते, तो जीते जी यहीं बैठ करके परमात्मा का दर्शन दीदार हो जाता। और मरने के बाद आप अपने उस घर चले जाते जहां से दोबारा आपको आना नहीं पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, ये जन्मत मरत दूसरा दुख हो, बहुत पीड़ा होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो इतनी पीड़ा होती है कि वो बच्चा बता नहीं सकता, लेकिन जब मरने के समय आ जाता है तो इतनी पीड़ा होती है। गुरु महाराज ने कहा कि आपने जाने का क्रिया तो सीखा। अभी मैंने बताया था कि मकान मालिक ने कहा कि जब कहूंगा तो मेरा मकान खाली कर देना। अब आपका तो समय निश्चित है, आपका समय है 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है। एक निश्चित समय दे दिया गया कि इतने साल बाद आपको ये मनुष्य शरीर खाली करा लिया जाएगा, लेकिन आपको ये ज्ञान है नहीं। यहाँ आने के बाद आप भूल गए। आप तो घर गृहस्थी में और परिवार में और संसार में और धन में और दौलत में और इधर में उधर में, झूठ में, बेईमानी में और छल में और कपट में, ये तरह तरह के अपने आप को फंसा दिया। ये जीवात्मा कैसे अपने घर पहुंचेगी, ये जीवात्मा अपने घर कैसे जाएगी। आपको एक साधन तो मिल गया, ये मनुष्य शरीर तो आपको मिल गई, साधना करने का साधन मिल गया, लेकिन बताने वाला नहीं मिला। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस से उन्होंने अपना आध्यात्मिक सत्संग और वैचारिक संदेश देना शुरू किया और 60 बरस तक पूरे भारत में घूम घूम करके बताया कि ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, इसमें बैठ करके जो मैं युक्ति और रास्ता बता रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत कर लो, 22 घंटा संसार को दे दो और 2 घंटा अपनी उस जीवात्मा के लिए दे दो जो जन्म जन्म से पीड़ा उठा रही है, कष्ट उठा, उसके लिए सिर्फ 2 घंटे मांगा उन्होंने कि जीवात्मा के लिए 2 घंटे, नहीं तो ये जीवात्मा शरीर से निकल जाएगी। परिवार के लोग बैठे होंगे, पड़ोस के लोग बैठे होंगे, गांव के लोग बैठे होंगे, कॉलोनी के लोग बैठे होंगे, अरे कहें ले चलो मुर्दा हो गए, मुर्दा हो गए। बताओ
पापा पापा पापा, मम्मी मम्मी मम्मी, और आज मम्मी मुर्दा हो गई और इनको ले चलो, यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, और कंधे पर रख लिए और ले करके चले। तो बोले राम नाम, जोर से बोलो राम नाम, और सत्य बोलो तो लिखा राम नाम सत्य है और सत्य बोलो तो गति है। वही रास्ते में बोल रहे हैं कि सत्य बोले, अच्छे कर्म किए तब तो गति है, नहीं तो नरक और 84 में चले जाओगे। वही साथ में जाते हैं, लेकिन इसका मतलब तो आप समझते नहीं। राम नाम सत्य है और सत्य बोलो तो गति है, इसका अर्थ नहीं समझते कि गति कब है। जब आप अच्छा बोलेंगे, अच्छे रहेंगे, अच्छी वाणी करेंगे, अच्छे भगवान की याद करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, तभी तो गति होगी। ये समझने की बात है। इसलिए आपके बीच में आज ये मौका मिला है। पहले भी कई बार कार्यक्रम यहाँ हुए हैं, लेकिन ये मिला है तो अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ सब लोग भाई काम धंधा करने वाले हैं, सब आते जाते रहते हैं। अगर यही ऑर्केस्ट्रा होता, यही नाचने वाली आई होती, ये जगह न मिलती, ये गाड़ियां भी हट जाती। लेकिन ये सत्संग है। सत्संग वो चीज होती है जहां सत्य का परिचय, सत्य का बोध करा दिया जाए, उसे सत्संग कहते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ये किराए का मकान है, एक दिन आपको खाली करना पड़ेगा, और नहीं खाली करोगे तो जबरदस्ती आपके इसी गर्दन पे रखेगा लात और निकालेगा जीवात्मा को। ये बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि जब निकालना शुरू करेगा, खींचेगा जीवात्मा को, और जीवात्मा बैठी यहाँ और संचार यहाँ, और संचार जब खींचता है ये धीरे धीरे और तर 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 तर, और आइटम बम की तरह आवाज, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट जिसका वर्णन नहीं, और निकाल करके जीवात्मा को बाहर खड़ा कर देता है। बोले तुम्हारे हैं ये तुम्हारे हैं, ये सगे संबंधी हैं, तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार, माँ बाप भाई बहन बेटे, ये परिवार तुम्हारा है। अभी देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तो स्वार्थ के 2 आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। श्मशान घाट तक कोई रोता है, कोई 1 दिन रोता है, कोई 4 दिन रोता है, कोई 10 दिन रोता है, इसके बाद कोई रोता होता नहीं। ऐसे गाड़ी चलती रहती, ऐसे चलती है। इसलिए विनती करने आया, इसलिए प्रार्थना करने आया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमेशा कहा, दूसरी बात कहा कि किराया देते रहना। अब किराया क्या है? इस मनुष्य किराए के मकान का, मनुष्य रूपी मंदिर का, इसका किराया कैसे दोगे? तो बोले सुमिरन करना। सुमिरन, अब सुमिरन क्या है? अब हमें आपको यही पता नहीं कि सुमिरन क्या होता है। ये सतगुरु बताते हैं कि सुमिरन क्या होता है। यही सुमिरन है, इसका किराया। रोज सुमिरन होना चाहिए कि किराया भरते रहिए। अब कहा जब कहूंगा तो खाली कर देना। अब आपको पता नहीं खाली कब, ये दशा हमारी आपकी, ये कष्ट और पीड़ा हो। देखिए अब यहाँ बड़े बड़े करोड़पति भी हैं, अरबपति भी हो सकते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है। मुझे भी 55 साल दिल्ली में हो गया, यही सब देख रहा हूं। यहाँ गरीब आदमी भी है, मजदूर भी हैं, जो तनख्वाह पे काम करते हैं, दिहाड़ी पे करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, खुमचा चलाते हैं, ठेली लगाते हैं, सब तरह के लोग हैं। तो देखो ये आपका अपना प्रारब्ध है। आप कैसे कैसे कर्म करते हैं, उसी कर्म के अनुसार यहाँ पे काल भगवान ने, जो इस देश के मालिक है, एक वीडियो बना दिया, यहाँ लगा दिया एक वीडियो, और वो वीडियो सब लिखता रहता, सब खींचता रहता, और आपका अच्छा बुरा, आप अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, सब लिख करके तैयार रखता है। और जैसे ही आपका जीवात्मा निकल के जाती है, जमराज की अदालत में खड़ी होती है, तो वहां तो दिखा दिया जाता है कि देखो अच्छा किया बुरा। तो आपके अच्छे कर्म का अच्छे से स्वर्ग मिल जाता है, अच्छे से वैकुंठ मिल जाता है, अच्छे से मुक्ति मोक्ष हो जाता है। अच्छे कर्मों से आप राजा बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, और बुरे कर्मों से आपके फांसी लग जाती है, आपको तकलीफें झेलनी पड़ती है। इसलिए आपको ऐसे घर में पैदा किया जाता है। ये हमारे आपके कर्मों का लेखा जोखा है कि आप अच्छे घर में पैदा हो जाते, आपको मजदूरी न करनी पड़ती, लेकिन आपका कर्म इस तरह का था कि आप मजदूर बन गए। जैसे हमारे एक राजा पैदा हुए, राजा बन गए, लेकिन उनको एक चिंता लगी कि आखिर में मैं जब पैदा हुआ, अच्छा देखिए सब लोग राशि जानते, राशि 12 राशि। कितनी राशि होती है? कितनी? कम आई आवाज। कितनी राशि है? 12 राशि में 1,140 करोड़ लोग। ये तो सरकारी आंकड़ा है, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी ने बहुत पहले बताया था 2 अरब की आबादी है हमारे भारतवर्ष की। समझ लो अच्छी तरह, 2 अरब की आबादी है और 12 राशि है। और उसी 12 राशि में सब देखते रहते हैं
पेपर में आता है ना, आजकल मोबाइल में भी आता है, अपना खोल लेते हैं, देखते हैं आज हमारी राशि में क्या लिखा है, अच्छा लिखा है कि बुरा लिखा है, उसमें पढ़ने लगते हैं तो 12 ही राशि तो है। तो राजा सोचने लगा कि एक ही समय में कितने लोग पैदा होते हैं और मैं राजा बन गया और लोग गरीब बन जाते हैं, मजदूर बन जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं। वो यही सोचता विचारता एक दिन एक महात्मा के पास पहुंच गया। अब महात्मा जी के जब पास पहुंचा, महात्मा जी से अपनी बात कही, देखो महात्मा जी, एक ही समय में बहुत लोग पैदा होते हैं, कोई राजा बन जाता है और कोई गरीब बन जाता है, ऐसा क्यों है? तो महात्मा जी ने कहा कि बच्चा, वो पहाड़ी है, पहाड़ी, उधर पहाड़ी चले जाओ, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। अब जब वहां पहाड़ी जंगल उसमें गए तो वहां एक आदमी अपनी मांस नोच नोच के खा रहा, अपनी मांस वही नोच के खा रहा। उन्होंने कहा, भैया मेरा एक प्रश्न है, मैं राजा हूं लेकिन मेरे साथ पता नहीं कितने लोग पैदा हुए होंगे, हो सकता मेरा नाम भी उनका नाम हो, लेकिन मैं राजा बन गया और वो गरीब हो गए। बोला, देख नहीं रहे, मुझे भूख लगी है, मैं खा रहा हूं और नोच नोच खाया जाए, जा आगे, आगे तुझे मिलेगा जवाब। तो चला गया, आगे चला गया, आगे गया तो दूसरा अंगारा, आग के अंगारे उठा करके खा रहा, ऐसे उठा उठा के खा रहा। अब उनसे भी विनती किए, वही प्रश्न किया कि भाई एक ही समय में इतने लोग पैदा होते हैं, एक राजा बन गए और एक गरीब। उसने भी वही जवाब दिया कि देख नहीं रहा, मैं भूखा हूं, जा आगे। और नीचे एक गांव है, उस गांव में भी एक बच्चा पैदा होगा, थोड़ी देर में मर जाएगा, उससे प्रश्न करना, वो बच्चा जवाब देगा। अच्छा देखिए, किसी को बच्चा होना हो, चाहे गांव में हो चाहे कॉलोनी में हो, तो तकरीबन सबको पता लग जाता है, सबको ये पता लग जाता है कि फलाने घर में बच्चा पैदा होता है कि नहीं होता? सबके घर में होता है कि नहीं होता? सबको पता लग जाता है कि बच्चा पैदा होने वाला है। लेकिन मरने का जब समय आता है, मेघा फोन दे दो, मरने के समय जब आता है तो किसी को पता नहीं लगता। अरे बोले, अभी कल शाम को तो बात हुई थी, आज चले गए। अरे बड़े हट्टे कट्टे थे, बड़े स्वस्थ थे, क्या हो गया, चले गए। एक प्रार्थना सुनाऊंगा आप लोगों को। ये आपके अंदर जो जीवात्मा है, इसको भंवरवा संबोधित किया गया है। ये आता जब बच्चे के आने को होता है तो सबको पता लग जाता है कि फलाने घर में बच्चा पैदा, लेकिन जाने का कोई समय नहीं है। उसी में एक प्रार्थना है, अगर दोहरा सकते हैं तो दोहराइएगा। अरे भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा आई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा आई के तोहरा संग जाई, के तोहरा भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा वही के बेरिया सब कोई जाने, वही के बेरिया सब कोई जाने, वही के बेरिया सब कोई जाने, वही के सब कोई जाने, दुआरा पे बाजेला बधाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा जाई, भंवरवा के तोहरा
संग जाई भंवरवा। अरे जाई के बेरिया केहू नहीं जाने, जाई के जाई के बेरिया कोऊ नहीं जाने, जाई के हंस अकेले उड़ जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तो जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा। डेहरी पकड़ के मेहरी रोए, डेहरी पकड़ के मेहरी रोए, डेहरी पकड़ के मेहरी रोए, डेहरी ओए बाह पकड़ी के भाई हो भाई, बाह पकड़ी के भाई। बीच अंगनवा में माता जी रोवे, बीच बीच अंगनवा में माता जी रोवे, बीच रोवे बबुआ के होखे विदाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा। जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत ओ सतगुरु शरण में जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा। जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा। जो यही पद के अर्थ बताई है, जो यही पद है, जो यही पद के अर्थ बताई है, जो यही है जगत पार होई जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा। जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई। अब वो राजा वहां से चला गया, गांव में पहुंचा, पूछा भाई किसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, तो बताए फलाने के घर में बच्चा पैदा हो। फलाने के घर में कहा भाई देखिए आपके घर में बच्चा पैदा होने वाला है, लेकिन बच्चा जैसे ही पैदा हो तुरंत मेरे सामने लेकर के आइए, मुझे कुछ प्रश्न करना। लोगों ने कहा भाई ऐसे कैसे होगा,
अरे बच्चा पैदा होगा, उसका नाड़ा कटेगा, और भी क्रियाएं होती है। बोले अरे नहीं, वो बच्चा थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा। और ये समस्या है हमारी, हमें इसका जानना है, इसका मतलब जानना है, कारण जानना है। लोगों ने मानी बात को। जैसे बच्चा पैदा हुआ, लेकर के नाड़ सहित आ गए बाहर, और राजा ने प्रश्न किया कि भाई तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि एक ही समय में इतने लोग पैदा होते हैं, अब कोई राजा बन जाता है, कोई गरीब बनता है। तो उस बच्चे ने बताया कि देखिए, कोई समय था कि हम 4 भाई थे, 4 भाई बड़े अच्छे थे, संपन्न थे, खाते पीते घर के थे। लेकिन एक समय आया कि हमारे घर कंगला हो गया, हम लोग गरीब हो गए, चारों भाई चल दिए। कई जगह घूमते घूमते एक जगह एक आटा मिला मुझे थोड़ा, हम लोगों ने आटे को बाटी बनाई। बाटी समझते होंगे आप लोग, राजस्थान में चोखा बाटी चूरमा, हमारे यूपी बिहार में बाटी चोखा दाल, ये सब खूब चलता है। तो बाटी बनाई 4, अब चारों बाटी, एक एक बाटी चारों भाइयों ने ले लिया। अब ले करके जैसे खाने के लिए आए, तब तक एक आदमी आ गया एक के पास, तो बोला जो पहला भाई वो मांस खा रहा था, अपनी निकाल निकाल करके उसके पास गया, कहने लगा मैं 1 हफ्ते से भूखा हूं, 1 हफ्ते से खाना नहीं मिला, थोड़ी सी बाटी मुझे दे दो। तो भाई ने कहा अरे तुझे दे दूं तो क्या मैं अपनी मांस खाऊं? एक प्रचलन में हम लोग बोल देते हैं, बोल तो देते हैं लेकिन बात को समझते नहीं कि कहां घाव करेगा। बोले वो दूसरे के पास गया, दूसरे से कहा कि मैं बहुत भूखा हूं, थोड़ी सी बाटी मुझे भी दे दो। उसने कहा कि मैं तुझे दे दूं तो क्या मैं अंगार खाऊं? तो उसके हिस्से में अंगार आ गया। जब मेरे पास आया और मुझसे जब मांगा, तो मैंने कहा कि तुझे दे दूं तो क्या मैं मर जाऊं? लेकिन जब आपके पास आया तो आपने अपनी बाटी में से आधी बाटी तोड़ करके और उसको दे दिया, इसलिए आपके कर्म अच्छे बन गए और आप राजा बन गए, और हम लोग अपना भोग भोग रहे हैं। यही कह करके बच्चा मर गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, आपके अपने कर्म ही, भगवान कभी गलत नहीं, भगवान कभी गलती नहीं करता, भगवान कभी दंड नहीं देता। दंड आपको अपने कर्मों से मिलता है। जो आपने अच्छे बुरे कर्म किया है उसका फल आपको मिला, उसका दंड मिल रहा है। आपको कैंसर हो गया, आपको टीबी हो गई, आपका हार्ट अटैक हो गया, आपको तमाम बीमारियां आ गई, ये सब आपके कर्मों का ही पार्ट है। कर्मों की कहानी मैं आपको बताता हूं, कहानी नहीं, ये जो भी सत्संग में सुन रहे हो ये सब सच्चाई, ये गुजरी हुई है। एक राजा हमारे बड़े अच्छे राजा, कई बार होता है भाई राजा बहुत बढ़िया राजा, और बहुत राजा ऐसा होता है, जैसे एक बार एक राजा चला गया कश्मीर। अब कश्मीर गया तो वहां जूस, एक बुढ़िया जूस निकाल के बेच रही थी, तो बोले जो है 2 मौसमी डाला और 2 मौसमी में गिलास भर गया, और उसमें 5 रुपए का गिलास, सस्ती का जमाना, और 5 रुपए का गिलास, तो उन्होंने पिया। तो राजा ने कहा तो जो है 2 मौसमी और 5 रुपए, इतना तो इसमें टैक्स लगना चाहिए। अब उसने टैक्स लगा दिया, मौसमी के ऊपर टैक्स लग गया। अब थोड़े दिन बाद फिर राजा घूमते घामते गए और उसी से जूस बनाया, उसने 5-6 मौसमी डाली, लेकिन फिर भी गिलास नहीं भरा। तो राजा ने कहा, तो भेष बदल के गए थे, राजा ने कहा कि भाई अगर पीछे आया था मैं, 2 मौसमी में गिलास भर गया, और अब जो है तुमने 5 मौसमी डाल दी, गिलास नहीं भरा। बोले पहले मालिक की दया थी, बड़ी कृपा थी, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन ऐसा राजा आ गया है, उसने टैक्स लगा दिया मौसमी पे, तो मौसमी का रसा ही खत्म हो गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब इस तरह टैक्स लग जाते हैं तो बड़ा नुकसान हो जाता है। तो राजा बड़ा अच्छा था, उसने एक मंदिर बनाया और मंदिर में एक पुजारी रखा। पुजारी भी बड़ा अच्छा, हमारे पंडित जी जैसे बने, जो मिला अपना पूजा पाठ कर दिए, अपने उसी में संतुष्ट, कोई लेना नहीं देना नहीं। ऐसे धीरे धीरे राजा के एक लड़का पैदा हुआ, एक बेटा। अब राजा के घर बेटा पैदा हुआ, बड़ी खुशी मनाई गई। अब बेटा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो शादी, बड़े होने के बाद क्या होता है, जैसे हमारे आपके 15-16 साल, अब तो थोड़ा बढ़ गई,
कि 20, 22, 24 साल में शादी होने लगी, 30 साल में नहीं, पहले 15 साल 14 साल में ही यहाँ आने शुरू हो जाते थे, भैया शादी कर लो शादी कर लो। तो शादी, अब शादी हो गई। अब शादी के बाद दुल्हन लेकर के अलग महल राजकुमार का, अब महल में गए, लड़का लेट गया पलंग पे अपने सोया हुआ, और बहू उनकी औरत वो कमरे में घूम रही, देखी चमकता हुआ सामान एक रखा, उसने उठाया, देखा ये तो तलवार ऐसे चमक रही, और उसने वो तलवार को म्यान से निकाला, और म्यान से जैसे तलवार को निकाला, इतनी चम 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 चमक रही थी तलवार, उसका हाथ कांप गया और तलवार गिर गई, और उसके दूल्हे के, उसके आदमी के गर्दन पे पड़ी और गर्दन कट गया, राजकुमार मर गया। अब बताइए, पति पहली रात ही मर गया, क्या होगा? मेरे बाप की क्या बदनामी होगी, किसकी बेटी है, मेरे सास ससुर की कितनी बदनामी होगी, ये बताओ, ये बहू ने मार दिया, क्या करूं? यही सोचते विचारते सवेरा होने को आ गया। उधर हमारे पुजारी जी कुएं पे स्नान, तब कुआं हुआ करता था, कुएं पे स्नान करने के लिए स्नान कर रहे थे। अब उसने देख लिया, जैसे स्नान करके पुजारी जी निकले वहां से, अब वो बड़े जोर जोर से विलाप करने लगी, बड़े जोर जोर से रोने लगी, तड़पने लगी, चिल्लाने लगी, और कहने लगी, लोग भागे, क्या हो गया क्या हो गया? अब जो ही आए देखे तो पूछने की जरूरत नहीं, गर्दन कटी है, क्या पूछने की जरूरत? अब तब तक राजा साहब भी आ गए। अरे बोले क्या हो गया? देखे कि लड़के की गर्दन कटी, लड़का खत्म हो गया। किसने मारा? किसने मारा? कहने लगी, ये तो पता नहीं, ये मुझे नहीं पता किसने मारा, लेकिन मंदिर की तरफ गया। अब झूठ बोल दिया, पंडित जी के नाम के मंदिर की तरफ गया। अब मंदिर की तरफ सारे भगे, वहां भगे गए, कहने लगे, पुजारी जी ओम जय जगदीश हरे की आरती कर रहे थे, ओम जय जगदीश हरे। पुजारी बंद कर पूजा, तूने राजा के लड़के कत्ल कर दिया, बंद करो। कत्ल? पंडित जी को पता ही नहीं कुछ, अब कत्ल कर दिया। अरे मैंने कत्ल नहीं किया। अरे तुमने कत्ल किया। अरे उसने भगवान की सौगंध खा ली। बोले मैं तो उनका घर भी नहीं देखा हूं, महल ही नहीं देखा, मुझे तो पता ही नहीं राजकुमार कहां रहते हैं, मैं क्यों कत्ल करूंगा? बोले नहीं नहीं तुमने कत्ल किया। अब राजा ने कहा, इसको हमारे दरबार में ले आओ। दरबार लगा हुआ था, खचाखच भरा हुआ। कहने लगे, पुजारी तुमने कत्ल नहीं किया। राजा कह रहे हैं, पुजारी तुमने कत्ल नहीं किया, लेकिन लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, इसलिए कुछ तो दंड देना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे दोनों हाथ कलम करने का आदेश देता हूं। उनको आदेश हो गया और उसके दोनों हाथ काट दिए गए। प्रेमी भाई बहनों, दोनों हाथ कट गया। पुजारी जी को बड़ी गिलानी हुई कि मेरी कोई गलती नहीं, और आखिर मेरे हाथ क्यों काट दिए गए। राज छोड़ के, तब छोटे छोटे राज हुआ करते थे, उनका राज छोड़ के चले गए दूसरे राज में। लोगों से पूछते फिरे कि भाई देखो मेरी कोई गलती नहीं, और राजा ने मेरे दोनों हाथ कटवा दिए, बताइए कोई ऐसा बताए मेरी क्या गलती? किसी ने बताया कि बनारस में एक जोशी जी हैं, जोशी जी आपको बता देंगे, जोशी जी बताएंगे कि आपका ये क्यों हाथ कटा। अब बेचारे पूछते पूछते पहुंच गए जोशी जी के घर, दरवाजा को खटखटाया, पंडितानी निकली, जोशी की औरत निकली, बोले जोशी जी से मिलना है। तब तक जो है 5-7 स्लोगन वो गाली वाला सुना दी। पुजारी बड़े हक्के बक्के किए, हम तो पूछ रहे हैं जोशी जी की बात, गालियां बक रही जोशी जी को। तब तक जोशी जी आ गए। अब जोशी जी के आते तो उतनी बौछार करने लगी गालियों की, लेकिन जोशी जी कुछ बोले नहीं। बड़े ध्यान से बात को समझ लो, ये आपके हमारे जीवन की बात है, और अगर इसको अपना लोगे तो सुखी हो जाओ, सुखी रहोगे। अब जोशी जी चले गए, अपने आसन पे बैठ गए, पुजारी जी भी पीछे पीछे चले गए। जोशी जी ने देखा पुजारी जी को, तो पुजारी जी से कहा कि भाई बताइए कैसे आना हुआ? बोले आया तो था मैं अपनी पूछने, लेकिन पहले तो आप अपनी बताओ कि जब मैं आया तो आपकी पत्नी ने 4-5 गालियां दी, और जब आप आए तो इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, लेकिन आप चुपचाप चले गए, बैठ गए अपने आसन पे, आखिर में क्यों?
तो जोशी जी ने कहा ये मेरी पत्नी नहीं है। बड़े ध्यान से सुने बात, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा कर्म है, कर्म, ये मेरा कर्म है। बोले मैं समझा नहीं कि आपका कर्म कैसे है? तो बोले कर्म ये है कि पिछले जन्म में मैं कौआ था, ये गदही थी, इसके पीठ पे जख्म हो गया, मैं उस पे टोट मारता रहता था, ये बिलबिला जाती थी, मुझे बड़ा मजा आता था। एक दिन वो छोड़ के कहीं जंगल में चली गई, मैं भी ढूंढता ढांढता जंगल में पहुंच गया। जंगल में गया, जैसे जो है मुझे मिली, मैंने मारा टोट, और टोट जो है मेरा चोंच उसके जख्म में फंस गया, और वो बिलबिलाती हुई गंगा जी बह रही थी, गंगा जी में कूद गई। अब गंगा जी में वो भी मर गई, मैं भी मर गया। कुछ ऐसी दया कृपा हो गई कि इसको आदमी की जोनी मुझे मिल गया, ये औरत की जोनी में आ गई। जब आदमी की जोनी में आ गई, और जब मैंने ज्योतिष पढ़ा और ज्योतिष देखने के बाद तब मुझे पता लगा कि ये मेरी औरत, ये वही गदही है जो मैं इसको तकलीफ देता था, अब ये मुझे तकलीफ देने आ गई है, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूं। ऐ प्रेमी भाई बहनों, हर घर गृहस्थी में कुछ न कुछ होता रहता है, तो आप भी इसका ध्यान रखिए। अगर मान लो पत्नी कुछ बोल दे तो चुप हो जाओ, और पति कुछ बोल दे तो आप चुप हो जाओ, चुप हो जाइए, कुछ बोलिए नहीं। नहीं और कर्म, तो कहने लगे मैं चुप इसलिए रहता हूं कि आगे कर्म न चढ़े, पिछला तो भोग ही रहा हूं और आगे वाला न बिगड़ जाए, इसलिए चुप रहता हूं। तो बोले अब आप बताइए कि आपका क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे राजा के यहाँ मैं पुजारी था, और राजा के लड़के की शादी हुई, और उसी रात उसका गर्दन काट दिया गया, और मेरे ऊपर ब्लेम लगा करके मेरे दोनों बाजू कटवा दिए। जब जोशी जी ने देखा, बोले अरे, एक बार एक गाय भागी हुई जा रही थी, उसके पीछे पीछे कसाई आ रहा था, तुम वहां बैठे थे, गाय ओझल हो गई, कसाई ने पूछा इधर से गाय गई है, तुमने दोनों हाथ से इशारा कर दिया, मुंह से कुछ नहीं बोला, इशारा कर दिया इधर गई है, और वो आदमी उधर गया और गाय को काट दिया और मार दिया, और वो भी मर गया और हम भी मर गए, मतलब आप भी मर गए, और तीनों जब पैदा हुए तो आप पुजारी बन गए, और जो गाय थी वो औरत बन गई, और जो कसाई था वो राजकुमार बन गया। अब राजकुमार ने कसाई के रूप में उसको मारा था, उसको मारा था गाय को, अब गाय ने उसको मार दिया, और तुमने दोनों हाथ से इशारा कर दिया था, इसलिए तुम्हारे दोनों हाथ कलम कर दिए। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। ये देखिए, ये समय है, अभी आगे समय बहुत खराब आ रहा है। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज है, इन्होंने कहा है कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा जो 1000 बरस तक रहेगा। पहला तो आप देखिए सूरदास का, सूरदास जी ने कहा कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसो जोग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही, प्रजा बहुत मरे, और काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान। कबीर साहब ने कहा चलती चाकी देख के अर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबत बचे न कोई। लेकिन वहीं उनके बेटे कमाल ने कहा कि कील सहारे जो रहे बाल न बांका, जो गुरु के सहारे रहेगा, कील के सहारे रहेगा, उसका बचाव हो जाएगा। हमारे मुसलमान भाई भी होंगे, सुन लें, हदीस में साफ लिखा हुआ है, मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम कायम हो गया और रोने लगे, और उन्होंने, लोगों ने कहा कि अब तो इस्लाम कायम हो गया, क्यों रो रहे हो? बोले मैं आने वाली कयामत को देख करके रो रहा हूं। बड़े ध्यान से समझ लीजिए बात को, हिंदू मुसलमान दोनों आदमी इस बात को समझ लो। उन्होंने कहा मैं कयामत आ रही है उसको देख के रो रहा हूं, तो बोले कयामत होगी तो आने वाली होगी, उसकी पहचान क्या होगी? तो बोले पहचान, ज्यादातर सड़कें काली हो जाएंगी, ये आपकी सड़क काली हो जाएगी, बुलंद इमारतें बनेगी, ये हदीस में है, पढ़ लीजिए जाकर के, बुलंद इमारतें बनेगी, नंगे डांस होंगे, भोंडे गाने होंगे, माँ बहन भाई का परहेज खत्म हो जाएगा, घर में टीवी लगी है, वहीं बेटी है, वहीं बेटा है, वहीं बहू है, वहीं बीवी है, और वहीं बाप है, सब बैठ के देख रहे हैं। माँ बहन भाई का परहेज खत्म हो जाएगा, औरतें ऊंची एड़ी की चप्पलें पहनेगी, केस खोल के चलेगी,
अब केस न खुले तो कहेंगे मॉडर्न ही नहीं कहलाऊंगी, तो केस खोल। आज पश्चिमी सभ्यता, हमारे लोग पहले गरीब थे, भारत में गरीबी बहुत थी, तो लोग कपड़े कम पहनते थे, होते नहीं थे। लेकिन आज रईस के बच्चे जब चिथड़े पहन के चलते हैं तो रईसी झलकती है कि हम रईस के बच्चे, हम उसके जिम्मेदार हैं। हमारे बेटी बहन जब ऐसे कपड़े पहन के चलती हैं, हम पहना के भेजते हैं और फिर कहते हैं कि ये घटना घट गई, ऐसा हो गया। क्यों ऐसा? ये संस्कार अपने घर में अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, ये कोई स्कूल कॉलेज में संस्कार नहीं दिया जाता है, ये घर में सत्संग में महात्माओं के दरबार में संस्कार दिया जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों से ये प्रार्थना है कि समय बड़ा खराब है, बड़ा ही नाजुक है, आने वाला समय इतना ज्यादा खराब। अभी आया कोरोना, अब कोरोना में आप परेशान हो गए, लोग ऐसे मर गए देखने तक को नहीं मिला, और लोग कहने जा धन माल धन को कौन कहे, और जान बचे बर्बाद, वो हालत हो गई। हमारे दिल्ली से, हमारे बंबई से, हमारे तरह तरह के शहर से हमारे मजदूर भाई, हमारे प्रवासी भाई सब भाग रहे, परिवार को लेकर के पैदल चले जा रहे हैं, साधन नहीं है, किस लिए चले जा रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है। अरे प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि वो समय आएगा अन्न नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा प्रेमियों, क्योंकि अतिवृष्टि अनावृष्टि, इतनी बारिश होगी बह जाएगा, इतनी बारिश होगी नहीं होगी सूखा पड़ जाएगा, कुछ होगा नहीं। अभी आपने देखा इतनी बारिश दिल्ली में चल रही थी, अभी हमारे भाई सुभावती यहाँ जो कार्यक्रम करवा रही हैं, और यहाँ अपने रामजीत जी हैं, और आपके है बाजार में इनका काम है अपने कपिल देव जी का, ये लोग हैं। बारिश बंद नहीं, ये कार्यक्रम करवाने के लिए बड़े दिन से कह रही थी कि जब बारिश बंद हो जाएगी तो कार्यक्रम करवाएंगे, बारिश बंद हो जाए, अभी बारिश बहुत हो रही है, तो थोड़ा बारिश बंद हो गई तब इन्होंने कहा कार्यक्रम हमारा रख दीजिए, तो 15 तारीख का आज का एक कार्यक्रम रख दिया गया। तब तक दिल्ली में वो बारिश शुरू हो गई कि बंद ही नहीं हुई, 4 दिन 5 दिन बारिश ही चलती रही। तो कल सवेरे भी बारिश हो गई, अब बारिश हुई तो हमारे रामजीत ने फोन किया, कहने लगे कैंसिल कर दीजिए, इस कार्यक्रम को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि वहां सड़क पे कार्यक्रम है और वहां पानी लग जाता है, और इसलिए जो है कार्यक्रम कैंसिल कर दीजिए। तो मैं कहा ऐसा है दोपहर बात करूंगा। अरे गुरु पे भरोसा करो, वो कोई न कोई रास्ता निकाल देंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। तो दोपहर में धूप निकल आई, तो मैंने फोन किया, मैं कहा अब तो धूप निकल आई है, बोले हाँ हाँ अब तो धूप निकल आई है, कार्यक्रम होगा। अब आज देखिए आपके सामने सवेरे जो है पहले धूप आई और फिर थोड़ा बादल उठ गया, और बादल उठने के बाद फिर सब बढ़िया हो गया, एक कार्यक्रम हो रहा है। एक गुरु की बड़ी दया, बड़ी कृपा, ऐसी कृपा और दया अगर उसका वर्णन करने लगे तो वर्णन करते करते शाम हो जाएगी, पूरी रात बीत जाएगी और वो वर्णन खत्म नहीं होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी ने कहा आगे समय बड़ा है, इसलिए आप शाकाहारी हो जाइए, कोई भी मांसाहार मत करिए, किसी भी पशु पक्षी का। ये भगवान का बनाया मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, इसमें बैठ करके भगवान की इबादत होती है, और आप इसको गंदा कर दिए। अच्छा आप लोग बताइए, आपके घर कोई मर जाता है तो कहां ले जाते हो? जोर से बोलिए, कहां ले जाते हो? अरे मुर्दा कहां जाता है? मुसलमान भाई कहां ले जाते हैं? कब्रिस्तान ले जाते हैं। हिंदू भाई श्मशान घाट ले जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपके घर का, आपके पिता, आपके भाई, आपका परिवार कोई मर जाता है, आप उसको श्मशान घाट ले जाते हो और ला करके फिर क्या करते हो? आ करके कहते हो नहा लो, नहा लो। क्यों नहा लो? अरे अशुद्ध हो गए। क्यों भाई? ये तो कल पिताजी थे, इतना प्यार डांट करते थे, आज अशुद्ध हो गए, सिर्फ आप साथ चले गए श्मशान घाट, अशुद्ध हो गए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप मरे मरे गधे, घोड़े, हाथी, मुर्गी, मुर्गा, बकरी, इस मनुष्य रूपी मंदिर में, इसमें कब्रिस्तान बना दिया, इस पेट में डाल दिया, इसको श्मशान घाट बना दिया। अरे कैसे शुद्ध करोगे? बोलो। ऐसे मंदिर था, हमने आपने मंदिर बनाया, मंदिर में पंडित जी आए, पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा कराई, प्राण प्रतिष्ठा करके रोज आरती सुबह शाम हो रही है। अब यही मांस का टुकड़ा गिर जाए, कोई पूजा करेगा? अरे पूजा करोगे? मांस गिर जाए पूजा करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? अशुद्ध हो गया। क्या करोगे? गंगा जल, गाय का दूध, पंडित जी को बुलाओगे, खूब सफाई होगी, और फिर पंडित जी वो गंगा जी लोटे में पानी और उसमें 2 बूंद गंगा जल और डाल लिया, कहते गंगा जल से सब शुद्ध हो जाता है। तो गंगा जल से सब शुद्ध हो जाता है। तो कबीर साहब से एक हमारे बुजुर्ग ब्राह्मण देवता, अब उन्होंने कहा अरे कबीर
तू गंगा जल ला देता थोड़ा और मैं गंगा जल पी लेता, इसके बाद मेरा समय पूरा हो रहा है और हमें स्वर्ग मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, तो तू एक लोटिया में पानी ला दे गंगा जल। तो कबीर साहब गए, अपनी लोटिया में पानी ले आए और पंडित जी को दिया। तो पंडित ब्राह्मण देवता बोले ये लोटिया किसकी है? कबीर ने कहा मेरी है। तो बोले अरे ले ले भाग 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 भाग, तू अछूत आदमी है, जुलाहा आदमी है, तूने मुझे अपवित्र कर दिया। तो कबीर साहब ने कहा अरे पंडित जी, जब ये लोटिया पवित्र नहीं कर सकता गंगा जल, तो आपको कैसे पवित्र कर देगा? तो अच्छी बात समझ लीजिए, उसी गंगा में स्नान करते हैं और उसी स्नान में पाप धोते हैं और वही पाप भर के फिर बोतल में ले आते हैं, अपने घर रख लेते हैं। लेकिन अब पंडित जी आ गए, अब क्योंकि अशुद्ध हो गया है, अब उसको शुद्ध करना है। अब लोटे में पानी और उसमें गंगा जल और कुश और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ग्रोधया मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि सर्व मंगले मांगले सबसे साथ के। और सब हम हाथ जोड़े बैठे हैं। पंडित जी ने मंत्र पढ़ दिया और ये शुद्ध हो गया मंदिर, रोज पूजा होने लगी। मैं आज से यही पूछना चाहता हूं, ये पंडित जी ने शुद्ध कर दिया मंत्र पढ़ करके मंदिर को, लेकिन इस मंदिर को, मनुष्य रूपी मंदिर जिस्मानी मस्जिद को कौन सी मंत्र शुद्ध करेगी? इसलिए हाथ जोड़ करके विनती करने आए कि शाकाहारी हो जाइए, किसी भी मांस का हार मत। देखो ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 वर्ष तक यही मेहनत किया। आज उनके उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज जो जगह जगह काफिला लेकर के जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं एक वो समय आएगा जय गुरुदेव का झंडा घर घर में लहराएगा। ये जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का, मालिक का, वो जगाया हुआ जो 1000 वर्ष तक रहेगा सतयुग, और उसमें जय गुरुदेव नाम का झंडा फहराया जाएगा। ये सुनिए, सब झंडे बंद। यूएन अमेरिका में, भारत में चला आएगा, पूरा विश्व गुरु भारत बनेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपका नेपाल, आपका अफगानिस्तान, आपका सिक्किम, आपका बर्मा, ये सब लंका, ये सब अखंड भारत फिर बन जाएगा। ये बाबा जय गुरुदेव की वाणी, ये भविष्यवाणी है। बाबा जी ने कहा इस मन से बैठ करके जो बात कह दूंगा ये टलने वाली नहीं, याद रखिए, ये टलने वाली बात नहीं है। ये वही बाबा जी हैं जिन्होंने सन 76 में कहा था, सन 71 में आगे इमरजेंसी लगेगी, आगे इमरजेंसी लगेगी, वर्तमान सरकार खत्म हो जाएगी। तो बाबा जी ने कहा था, तो बाबा जी ने करके दिखाया कि इमरजेंसी लगी और 76 में सरकार बदल गई और पूरा सफाया हो गया। ये बाबा जी की बात झूठ होने वाली है, ये सब होगा। इसलिए आप लोग शाकाहारी हो जाइए, किसी भी नशा मत पियो, कोई गांजा है, भांग है, ताड़ी है, शराब है, ऐसा नशा मत करो। देखो पैसा आप बर्बाद करते हो, पैसा आपका बर्बाद होता है, शरीर आपकी बर्बाद होती है, समाज आपको गाली देता है, घर आपका परेशान होता है। इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने आए कि कोई भी नशा मत करिए, किसी भी प्रकार का। महात्माओं के यहाँ बड़ी दया मिलती, बहुत दया मिलती है। आपको कुछ करना नहीं है, आपके धन दौलत की जरूरत नहीं है, लेकिन धन जो इकट्ठा कर रहे हो ये किस तरह का धन है? आप लाख इकट्ठा करो, 1000 करो, 2000 करो, 10,000 करो, जितना करो उसमें से कुछ धर्म के नाम पे भी खर्चा किए, अच्छे कामों में खर्चा करिए, अपना परमार्थ बनाने के लिए करिए। आप हमारे साथ मत आइए, हमारे गुरु महाराज के आश्रम में मत जाइए। मैं आपको ये बनाने के लिए नहीं, मैं तो आपको सच्चाई बताने आया कि महाभारत में भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे हुए थे और कृष्ण भगवान को कहा अरे कन्हैया 100 जन्म का मुझे याद है। ये भागवत में है, पंडित जी बैठे हैं, पूछ 100 जन्म का मुझे याद है, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो मुझे ये सजा मिल रही है। मैं बाणों की सैया पे लेटा हुआ हूं और मेरा खून बह रहा है। जब कृष्ण भगवान ने देखा, कहने लगे 101 जन्म पीछे चलो। जब 101 जन्म पीछे आप राजकुमार थे, आपका रथ जा रहा था, घोड़े रुक गए, आपने पूछा घोड़े क्यों रुक गए? सारथी ने कहा कि 2 मुंहा सांप आ गया है। आपने शब्द भेदी बाण से मारा, बाण सांप को ले गया, कांटे वाली झाड़ी पे फेंक दिया, पूरे शरीर पे सांप के कांटे चुभ गए। कई दिन लग गया उसको मरने में, क्योंकि खून रिश्ता रहा। बोले उसकी सजा आपको मिली। राम दशरथ के पुत्र अयोध्या में पैदा हुए। अगर वो अयोध्या के राजा बन गए होते, आज पुरुषोत्तम राम नहीं कहलाते।
इसलिए राम बन गए। राम बन गए तो राम बन गए। समझ जाइए बात को। राम बन गए तो राम बन गए। अब वहां बाली की हत्या कर दी। बाली की हत्या कर दिया ओटक से। बाली को वरदान था कि तुम्हारे सामने जो आएगा उसकी आधी ताकत तुम्हारे पास आ जाएगी। सुग्रीव से दोस्ती हो गई थी राम की, तो बाली को मार दिया उन्होंने। और कृष्णा अवतार में आपने तो देखा नहीं कृष्ण को, आपने देखा नहीं राम को, आपने तस्वीर देखी, मूर्ति देखी, लेकिन कृष्णा अवतार में जब आए और कृष्ण भगवान ने महाभारत कराया। महाभारत में 18,000 अक्षौणी सेना मर गई। मर करके जब आए मथुरा, मथुरा में हमारे 56 करोड़ जसवंती बोले तुम यहाँ के राजा, तुम यहाँ के राजा, तुम यहाँ के राजा, तुम यहाँ के राजा। वो आपस में लड़कर के 56 करोड़ जसवंती मर गए। मथुरा में धर्म की स्थापना नहीं हुई। बाबा कृष्ण भगवान को द्वारका जाना पड़ा। द्वारका में इन्होंने राज किया। इसके बाद कहा मेरा समय पूरा हो रहा है और मैं अब जाऊंगा। तो उद्धव जी कहने लगे अरे मुझे भी ले चलिए। कहने लगे मेरे धाम जाना है तो योग करो। वो योगेश्वर थे, योग करिए। तो कहने लगे अब बुढ़ापे में योग होगा? बुढ़ापे में योग नहीं होगा। तो बोले पहले बताया नहीं आपने? बोले पहले पूछा नहीं। तब तक पांडव भागे आए। पांडव ने कहा मुझे ले चलो। बोले तुम्हें भी नहीं ले जा सकता। बोले हम क्या करें? बोले चले जाओ उत्तराखंड में, ये भागवत में सब बड़बड़ है, चले जाओ उत्तराखंड। और उत्तराखंड में चले गए। वहां जाओ, महात्मा मिलेंगे, संत मिलेंगे, रास्ता ले लेना, भजन करना। अरे प्रेमी भाई बहनों, भागवत में है पांडव चले गए, बर्फ की नदी में गल गए, मर गए, नरक में चले गए। कृष्ण भगवान के रहते रहते वो नरक चले गए। तो आप तो मूर्ति देखते हो, आप कहां जाओगे? स्वर्ग जाओगे, बैकुंठ जाओगे, या पितृलोक गंधर्व लोक जाओगे? किस लोक में जाओगे? इसलिए आपको बताने आया कि अगर स्वर्ग भी मिल गया, अच्छा कामना स्वर्ग की होती है, हर आदमी का तो स्वर्ग मिल जाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बच्चा स्वर्ग लेके करोगे क्या? क्यों? स्वर्ग अंत काल दुखदाई। क्यों भाई स्वर्ग क्यों दुखदाई है? स्वर्ग अंत काल दुखदाई। जब आपने ऐसे पुण्य के काम किए, ऐसे अच्छे कर्म किए, तब आपको स्वर्ग मिला। आप देवता भी बन सकते हो। एक बार एक चीचा जा रहा था। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा देखो ये कौन है? बोले चीचा। अरे बोले ध्यान से देखो। बोले चीचा, क्योंकि हम तो चीचे जानेंगे। बोले ये समस्त देवताओं के राजा इंद्र है। अब इनको चीचा की जोड़ी मिली है, ये समझ लीजिए। ये देवता, इनका सब टाइम है, जितने टाइम के लिए बन गए। आप अच्छे कर्म करो, आप भी देवता बन जाएंगे, आप भी बन जाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई वो चले गए, गल गए और मर गए, नरक चले गए। तो कृष्ण भगवान ने बंसी बजाने लगे और पैर ऐसे रखा, चक्र था, चमका। बहेलिया ने सोचा जो है वो हिरन पानी पी रहा है, मारा खींच के बाण, जा करके कृष्ण भगवान को लगा। कृष्ण भगवान गिरे लगे कराहने और भागा भागा आया। बोला अरे प्रभु मैंने आपकी हत्या कर दी। बोले हत्या नहीं की, हत्या नहीं किया, बदला ले लिया, बदला बदला लिया। बोले किस चीज का? बोले रामावतार में हमने तुम्हें मारा था, तुम बाली थे, मैं राम था। आज वही तुम बाली बहलिया हो और मैं कृष्ण हूं, तुमने मुझे मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला बराबर हो गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब राम कृष्ण को अदला बदला करना पड़ा है तो हम आपको नहीं देना पड़ेगा? आप मारोगे तो मारे जाओगे, काटोगे तो काटे जाओगे। कहानी इनका मैं बताऊं आपको। अपने एक मांस बेचते थे, बड़े अच्छे संतों में नाम रहा उनका। अब वो उस दिन बकरा उनका बिक गया। हमारे कुछ सरकारी कर्मचारी आ गए, बोले मुझे बकरा चाहिए, बकरा चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई बकरा तो अब नहीं है, अब तो कल मिलेगा। बोले नहीं हमें तो बकरा चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, दबाव पड़ा बेचारे। तो उन्होंने सदन कसाई के नाम सुने हैं। तो सदन कसाई जो बकरा, बोले अच्छा चलो एक जंघा काट के हाथ दे देता हूं, बाकी कल बेचूंगा। तो बकरा हंसा बड़े जोर से, हंसा जोर से। तो सदन बोले भाई तू हंस क्यों रहा है? बोले भाई देख, तूने मुझे काटा, मैंने तुझे काटा, ये तो सदियों चला आ रहा है। लेकिन ये नया नियम जो लगा रहे हो कि मेरा जंघा काट दोगे और मैं रात भर तड़पता रहूंगा और फिर कल बेचोगे, ये तो गलत है। वहीं सदन ने
हथियार रख दिया और उनका नाम संतोम आ गया। उन्होंने बकरा काटना बंद कर दिया। अरे प्रेमी भाई बहनों, काटोगे तो काटे जाओ, बकरा काटोगे तो बकरा। देखो, प्रेम में बहुत ताकत। एक बार एक दामाद बिटिया थे, दामाद ने कुछ पैसे ले लिया, पैसे लिए, परिस्थिति नहीं बनी और पैसे वापस नहीं किए। वापस नहीं किए, ससुर दामाद में टकरार शुरू हो गई। तकरार शुरू हो गई तो अब एक दूसरे के दाव फेंकने लगे। इसने मेरा पैसा ले लिया, नहीं दे रहा है, अब इसका ये कर दूंगा, इसका ये कर दूंगा। तो सुन लो, समझ लो, मनसा वाचा कर्मणा, मन में आपने सोचा, मुंह से बोल दिया और कर दिया, तो जो मन में सोचते हो उसका संतों ने माफी दे दिया। क्योंकि मन में तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो, किसका बुरा, किसका भला, किसका अच्छा, क्या क्या करते हो, इसलिए मन वाली माफी। लेकिन बोल दिया तो कर्म चढ़ गया, और कर दिया तो कर्म चढ़ेगा ही चढ़ेगा। इसलिए जो है वो एक महात्मा के पास गए, बोले मैं बड़े असमंजस स्थिति में हूँ, आप मुझे कोई रास्ता बताइए। तो बोले क्या बात है? तो बोले ऐसे ऐसे हमारे दामाद ने पैसा लिया है और पैसा भी नहीं दे रहा है और आना जाना भी बंद हो गया है। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारी बेटी है, बेटी है, तुम जाओ, तुम छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओ। अब हम क्यों ये बता रहे हैं आपको, बताऊंगा कि छोटे बन जाओ, दीन बन जाओ। फल मिठाई लेकर के बेटी घर जा रहे हो तो फल ले लो, मिठाई ले लो और चले जाओ उसके घर, तो देखो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब महात्मा ने युक्ति तो बता दिया। अब वो चले गए तो वहां दरवाजा खटखटाया, नाती खाना खाने बैठे थे लोग, नाती भागा भागा आया, दरवाजा खोला, दरवाजा देखा सामने नाना, और चिल्लाने लगा नाना आ गए, नाना आ गए, नाना आ गए। तब तक दामाद भी उठ के आ गया, बेटी भी आ गई। बोले बाबूजी आप आए हैं, और बाबूजी को अंदर ले गया, बोले बैठिए खाना खाइए। खाना खिलाया, खाना वाना खिला के बैठाया। इसके बाद रुपया लाया, बोला बाबूजी ये पैसा आप अपना ले लीजिए। तो कहने लगे बेटा आज मैं पैसा लेने नहीं आया, आज मैं पैसा लेने नहीं आया हूँ, ये जो प्यार हमारा खत्म हो गया था वो प्यार लेने आया हूं मैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा छोटे बन जाओ, दीन बन जाओ। अरे दीन बन जाओगे तो दीनानाथ बन जाएंगे, और अहंकार में रहोगे तो अहंकार में कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि रावण ने भी अहंकार किया तो सोने की लंका जल के राख हो गई। ये संत मत है, ये अध्यात्म बात है। इसमें इसलिए आपको समझाया बताया जा रहा है कि जब तक ये मनुष्य शरीर आपके पास है तभी तक ये काम कर सकते हो। आप कितनी जग कर लो, कितना तप कर लो, लेकिन कहा गया है कि संत दरस को जाइए, अरे तज माया अभिमान। छोटे बनोगे तभी होगा। आप मंदिर में जाते हो, मंदिर के सामने खड़े होते हो, आंख बंद कर लेते हो, अंदर देखते हो, प्रणाम क्या, किसको देखते हो, अंदर क्या देखते हो? यही तो चीज है। कुदरत ने ऐसी चीज बनाई है, इसमें कहा क्या करूंगा मैं मंदिर शिवाले, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवाले, तेरी सूरत जो दिल में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवाले, खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे और जान कर दूंगा तेरे हवाले। जब ऐसी दया और कृपा, देखिए गुरु रामदास जी, उन्होंने एक परीक्षा लिया, कहने लगे मुझे सर चाहिए सर। अब कौन सर देगा? अभी डेंगू हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाती है। अभी कोई भाई आया बोला भाई मेरे बेटे की प्लेटलेट कम हो गई है, खून चढ़ाना है, 1 यूनिट खून दे दे। अरे भाई साहब कल ही मैंने अपने रिश्तेदार को दे दिया, झूठ बोल दिया। 1 यूनिट खून नहीं दे सकते हो, गर्दन कौन देगा? तो शिवाजी छोटी उम्र के थे, बोले मैं छोटा तो हूं लेकिन मेरा सर ले लीजिए। तो उन्होंने कहा मुझे छोटे बड़े से क्या मतलब है, मुझे तो सर चाहिए, सर चाहिए। लेके अंदर गए, आधे लोग उठ के भाग गए संगत के, और जब उन्होंने तलवार मारी तो और उसमें से भाग गए, और जब लहलाते हुए तलवार लाल करके लाए, कहने लगे एक सर और चाहिए, तो सारे भाग गए, सारे भाग गए। तब शिवाजी को गले लगाया, कहने लगा रे बच्चा, अपने बच्चे को कोई मारता थोड़ा ही है, ये तो परीक्षा थी। और उनको दिया, तलवार थमाया और छत्रपति शिवाजी का आशीर्वाद दिया, और उन्होंने छत्रपति शिवाजी का नाम आजाद हो गया, आज अमर हो गया, दुनिया याद करती है। ये समझिए,
ऐसे गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे उनके सामने चुनवा दिए गए चांदनी चौक में, और लोगों ने कहा क्यों नहीं बचा रहे हो? उन्होंने कहा कुदरत का काम है, कुदरत का काम है, कुदरत के काम में महात्मा दखल अंदाजी नहीं करते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यही करते थे, ये कुदरत का काम है, कुदरत को करने दो। एक बार की बात, गुरु महाराज का सत्संग शुरू होने जा रहा था, टप टप काला बादल बरसने लगा। हमारे एक प्रेमी थे जो साथ में रहते थे, उन्होंने कहा कालिया चल यहां से, देख नहीं रहा सत्संग हो रहा? और वो चला, बादल चला, सत्संग हुआ। सत्संग के बाद गुरु महाराज अपनी कुटिया में गए, और वो बारिश, इतनी बारिश, और गुरु महाराज डांटे उनको, तुमने ऐसा क्यों किया? ये इंद्र का काम अपना करने देते, कुदरत अपना काम करेगी, तुम्हें क्या जरूरत थी डांटने के लिए? ऐसी ऐसी पावर हमारे इसी प्रेमियों में पैदा है कि कर सकते हैं, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा काम करना मत। बाबा जी ने सख्त मना किया है कि कोई भी ऐसा करिश्मा मत दिखाना, करिश्मा दिखाने की जरूरत भी नहीं है, कुदरत को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए, आपका बाल बाका नहीं, आपका कुछ नहीं होगा, आपका बच्चा। जय गुरुदेव नाम, बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम बोलना, मैं मिलूंगा और तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। कोई तकलीफ और कष्ट आपको पड़ती है तो याद करना, ये अपना समझ लेना कि बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम तो चीज है। देखिए निजामुद्दीन साहब, यही आपके निजामुद्दीन जो जगह है, यही उनका दरबार था। उनके यहाँ एक सप्रू साहब का नौकर, सप्रू हाउस आपके 12 खंभा रोड कनाट प्लेस में है, सप्रू हाउस, वहां रहते थे, फौज के अफसर थे। नौकर रोज कहता रहता था कि मालिक चलो दर्शन कर लाओ, दर्शन कराओ, गुरु जी का दर्शन कर लो। वो कहे मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं मेरे पास। एक दिन नौकर कहने लगा कि मालिक कल मर जाओगे तो समय कहां से आएगा? तो काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, और पल में पलने होएगी बहुर करोगे, और रहीमन उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। आप भूखा न रहो, सादर भूखा जाए, इससे ज्यादा मत लेना। मोदी जी ने 2000 की नोट जब बंद कराया तो हमारी ये बहनें माताएं चुरा चुरा के बेचारी रखी थी कि विपत्ति में काम आएगा, और सब बाहर चलाए, सब निकल गया बाहर। ऐसे जो है आपका धरा नोट, मेरे बेटे का दोस्त, और नोट भरी हुई कमरे में, और टेबल पे बैठा बोतल, और पिए और रोए। करूं क्या? क्या करोगे इस नोट पे? रहीमन उतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, आपका काम चलता रहे, उतना ही मांगिए। सब छोड़ के जाओगे, कफन में जो है जेब नहीं होती, जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। आजकल तो एक्सीडेंट हो जाता है, बम फूट जाता है, कहीं कुछ पता ही नहीं लगता कि कहाँ जो है किचड़े उड़ गए, मिला ही नहीं लाश। ये थी निजामुद्दीन साहब के दरबार में वो जाता रहता रहा, तो निजामुद्दीन के सप्रू साहब को लगा ये ठीक कह रहा है, अगर कल को मर गया तो क्या होगा? तो चले गए निजामुद्दीन साहब के यहाँ। वो बेचारा अंदर गया, कहने लगा मेरे साहब आए हैं, थोड़ा दर्शन दे दीजिए। निजामुद्दीन साहब ने कहा मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। आया, कहने लगा कह रहे मेरे पास समय नहीं। शाम को फिर आ गए, फिर बेचारा अंदर गया, कहने लगा साहब हमारे सवेरे भी आए थे और फिर आए हैं, तो थोड़ा दर्शन दे दीजिए। बोले मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि वो सप्रू साहब कहते थे मेरे पास समय नहीं है। अब निजामुद्दीन साहब कह रहे मेरे पास समय नहीं है, फिर चले गए। अब सप्रू साहब रात भर सो नहीं पाए, फिर बेचारे सवेरे उठते, नौकर को जगाया, चल जल्दी, नहा धो करके पहुंच गए। फिर बेचारा गया, बोले अरे सरकार हमारे साहब आए, सवेरे भी कल आए थे, शाम को भी कल आए थे, फिर आए हैं, जरा दर्शन दे दिए। बोले मेरे पास समय नहीं है। आया, कह रहा समय नहीं है। तब तक हल्ला हुआ, सत्संग होने जा रहा है। सत्संग तो कहने लगे सप्रू साहब सत्संग होगा तो दर्शन भी हो जाएगा। तो निजामुद्दीन साहब आए, जब सामने दर्शन किया, सत्संग सुना, नामदान मिल गया, नामदान ले लिए। इसके बाद वो फौज की नौकरी थी, चले गए लड़ाई में। और इधर एक दीवाना गुरु का, कि गुरु करेंगे, ऐसी दीवानगी होनी चाहिए। बेटी की शादी पड़ गई, 7 दिन रह गए, बीवी पत्नी कहने लगी अरे गुरुजी करेंगे तो गुरुजी से जाके बोलो तो सही, तब गुरुजी करेंगे। है कुछ नहीं घर में, कौड़ी नहीं है, बिटिया की शादी पड़ गई है। अब बेचारे चले गए, जो है निजामुद्दीन साहब के दंडवत किया, प्रणाम किया, कहने लगे बिटिया की शादी पक्की हो गई है। अरे तो बड़ी खुशी की बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे खूब खर्चा करना, राजा महाराजा की तरह खर्च करना, खूब हीरे जवाहरात सोना चांदी देना बिटिया को,
बड़ा देखो कितनी खुशी मिलती है, गुरु इस तरह से बोले तो कितनी खुशी मिलती है। यहाँ है कुछ नहीं और खूब करना। 5 दिन प्रेमी भाई बहनों, 5 दिन बीत गया, थोड़ा सा मन दुखित हो, 5 दिन बीत गया, 2 ही दिन तो रह गया है। चले गए, कहने गुरु जी 2 ही दिन तो रह गया। कहने हाँ सोच रहा था कोई आएगा तो बोल दूंगा, कोई आया ही नहीं, तो ऐसा करो ये जूती ले जाओ, इसी से काम चला देना। अब वो घिसी हुई जूती अब लिए और गमछे में लपेट लिए और उसको लेकर के अपना चले छुपा के, कोई देख न ले। तब तक उधर से सफरू साहब लड़ाई जीत करके और घोड़े पे और ऊंट पे चांदी सोना जवाहरात कपड़ा लत्ता लाद करके आ रहे थे। उनको खुशबू आ रही, करे गुरुजी की खुशबू, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि गुरुजी की खुशबू आ रही है। अब जैसे नजदीक आए खुशबू बढ़ती चली जाए। अब जाते जाते जब बगल में आए वो गुरुजी तो है नहीं, लेकिन खुशबू तो है। लेकिन जब वो आगे बढ़े तो खुशबू आगे गई। अरे भैया सुनो बात सुनो, क्या ये खुशबू कहाँ से आ रहे हो? अरे बोले गया था गुरुजी के पास, बिटिया की शादी पड़ी है, अब ये जूती दे दिए जिसकी चवन्नी तो मिलेगी नहीं, और बोले राजा महाराजा तेरा शादी करना। अरे बोले भाई तू ये ले मेरी, ये घोड़े पे ऊंट पे ये जितना है सब ले जा, ये जूती मुझे दे दे, ये मुझे देव करा गुरु रहे हैं, लेकिन जूती मुझे दे दे। जूती लिए, चूमे, मत्था पे लगाए, धोया, चरणामृत पिया। अब आप सोचे चमड़े चरणामृत, मैं अभी बताऊंगा रैदास की बात, बता करके तब कहीं समाप्त करूंगा, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। कहने लगे पिया, चरणामृत पिया और लेकर के दरबार में पहुंच गए और दंडवत प्रणाम किया। बोले हमारी फतेह हो गई, हम जीत गए। गुरु जी ने कहा क्या लाए हो मेरे लिए, समझ लो अच्छी तरह से, गुरु आपसे क्या क्या कराना चाहते हैं, आपके कर्म कर्जा को कैसे निपटाना चाहते हैं, उसका भी ध्यान रखिएगा। बोले मेरे लिए क्या लाए हो? बोले गुरु जी लात में बहुत कुछ रहा था, लेकिन एक प्रेमी आपकी जूती लिए जा रहा था और मैंने सब कुछ उसको दे दिया और आपकी ये जूती ले लिया। बोले अरे तूने मेरी जूती के मोर लगा दिया, निकल जा दरबार से, मेरी जूती के मोर लगा दिया, बता निकल जा। सफरू साहब निकल गए, रोते हुए निकल गए, नौकरी छोड़ दी, पगडंडी रास्ते होते थे वहां एक छप्पर सी बनाई, वहीं रहने लगे। जब सत्संगी प्रेमी जाते थे सत्संग सुनते थे और जब लौटते थे और भागे भागे निजामुद्दीन साहब जाते थे और पूछते थे कि क्या गुरुजी ने बोला, क्या बोला आज सत्संग में, क्या सुना है गुरुजी ने। कैसा भागा हूं जो गुरुजी के शब्द सुनने को नहीं मिल रहे। निजामुद्दीन साहब प्रेमी बूढ़े हो गए। लोगों ने कहा अब क्या होगा, संगत का क्या होगा, कौन देखेगा संगत? तो निजामुद्दीन साहब ने कहा सफरू देखेगा, सफरू। बोले सफरू को तो आपने निकाल दिया, सफरू को तो निकाल दिया आपने। अरे बोले सफरू, सफरू तो मेरा दिल है, मेरा जिगर है, जो मेरी जूती से इतना प्रेम करता है वो मेरे से कितना प्रेम करता होगा, ये सफरू करेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, इस तरह प्रेम होना चाहिए। गुरु को इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि गुरु आपका खुश हो जाए और आपकी जीवात्मा, आप धन की लालच मत करो, दौलत की लालच मत करो, परिवार की लालच मत करो। आप अपनी जीवात्मा को जन्म जन्म से जो जन्म ले रही है, मर रही है, जन्म रही है, मर रही है, उसके लिए रोक मालिक मेरी जीवात्मा काम हो जाए। आपकी जीवात्मा के लिए महात्मा आते हैं, ये बाबाओं की कमी नहीं है। हिंदुस्तान में अगर हमारे बाबा लोग हमारे गांव गांव में अगर बांट दो तो 20-20 बाबा बैठेंगे। अगर वो अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते, अच्छी शिक्षा दिए होते तो आज हमारी बहन बेटी घर से निकलती है तो डर ही लगा रहता है कि पता नहीं क्या रास्ते में हो जाएगा। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि आप जानवर की मांस खाते हैं, जानवर जैसी बुद्धि हो जाती है, जानवर जैसी प्रवृत्ति करने लगते हो। इसलिए हाथ जोड़ करके विनती करने आए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अपील और हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग शराब कोई भी नशा मत करिए और किसी मांस का आहार मत करिए, नहीं तो आने वाला समय ऐसी ऐसी बीमारी, कीटाणु बम आएगा, लड़ाई होगी, विश्व युद्ध होगा। ये वो बाबा जी हैं जो 71 में रामलीला मैदान में जब लड़ाई शुरू होने वाली थी, वहां बाबा जी का कार्यक्रम था, ब्लैक आउट चल रहा था, पुलिस वाले घूमते थे लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। और जब कार्यक्रम में बाबा जी आए, मंच पे चढ़े, झंडा फहराना था, बाबा जी ने कहा झंडा नहीं फहराऊंगा, जय गुरुदेव नाम का झंडा। बोले ये झंडा नहीं फहराऊंगा, 15 दिन बाद मेरे कार्यक्रम का समापन कानपुर में होगा और कानपुर में ये झंडा फहराऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि दिल्ली में मैंने क्यों नहीं फहराया। 15 दिन बाद
बाबा जी का तब लड़ाई रोज, अब लड़ाई, अब बम गिरा, अब फर जहाज, इधर से जहाज, उधर से जहाज। मैं उस समय कानपुर में था और उधर हमारे भी दरवाजे आए बंद करो, लाइट बाहर नहीं आनी चाहिए, खूब चल रहा था। और बाबा जी कानपुर पहुंचे। कानपुर में बाबा जी ने सत्संग दिया और सत्संग देने के बाद बच्चा ये झंडा मेरा दिल्ली से बंधा आ रहा है, ये झंडा दिल्ली से बंधा आ रहा है, इसको मैंने दिल्ली में नहीं फहराया। अगर मैं ये दिल्ली में फहरा दिया होता तो लड़ाई शुरू हो जाती, इसलिए मेरा कार्यक्रम रास्ते में रुक जाता और हमारा कार्यक्रम ना होता। इसलिए मैंने ये झंडा बंधा हुआ दिल्ली से ला रहा हूं और ये अब मैं झंडा फहराऊंगा। और बड़े ध्यान से सुन लो, अब लड़ाई होगी, तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, पूर्वी पाकिस्तान खत्म। ये बाबा जी का आगे चल के पश्चिमी, आगे नेपाल बताया, बर्मा, आपका सिक्किम, आपका लंका, ये सब अखंड भारत जैसे था वैसे बनेगा। पूरे विश्व का संचालन यूएन ने आप जो अमेरिका में हो भारत में होगा, ये समझ लीजिए अच्छी तरह से। लेकिन उससे पहले क्या होगा, कलयुग में कलयुग आए जाएगा और उधर से सतयुग आएगा, यही दोनों की टक्कर होगी। और 20 करोड़ लोग, अभी कोरोना में 10-20 मरे, 50 मरे, 100 मरे, और वो 20 करोड़ लोग मर जाएंगे। तो काल व्याल से वही बच्चे जो सतगुरु ध्यान, जो सतगुरु की शरण में रहेंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे, आदेश के पे चलेंगे, उनका बच्चा मरना तो सब आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। बंधा जंजीर क्या, तुम्हारे झूठ का, बेईमानी का, छल का, कपट का, व्यचार का, दुराचार का, लड़ाई का, झगड़े का, इस सब का जंजीर बंद करके जाओगे। और आपके अच्छे, आपने तब किया, यज्ञ किया, तो तब के चूके राज मिले थे। ये एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, राजा महाराजा, बड़े बड़े सेठ साहूकार ऐसे थोड़े हो गए, तब के चूके राज मिल गया। तपस्या किया लेकिन जीवात्मा काम नहीं हुआ, राज मिल गया। और राज के चूके नरका, समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये राज जब मिल जाता है, धन दौलत मिल जाता है, तो भगवान याद नहीं आते, समय नहीं। और तब नरका, तब 84 लाख जोनियों में जन्मो मरो, जन्मो मरो। और जन्मते जन्मते, जैसे एक प्रेमी गुरु के दरबार में जाता था, सेवा करता था, और गुरु जी से कहने लगा कि गुरु जी, हमको कुछ इतना धन मिल जाता, जो है हम कमाई धमाई हो जाती, हमारे पास पैसा नहीं है। तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, इंतजार करो, हो जाएगा। अब धीरे धीरे उसके बढ़ने लगा, अब पैसा बढ़ने लगा। अब इतना पैसा हो गया, वो आना जाना भी बंद कर दिया आश्रम में, और पैसा लेकर के जो है कमाते कमाते कमाते, लेकिन सुकून खत्म, जिंदगी का सुकून खत्म हो गई, जिंदगी का जीवन ही खत्म हो गया। फिर आया और सेवा कर रहा था, गुरु जी आया, अरे बोले क्या बात है, बड़े दिन बाद आए तुम। बोले अरे गुरु जी, बोले धन दौलत, अरे धन दौलत गुरु जी, धन दौलत की तो कमी नहीं है, लेकिन सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, धन दौलत से सुकून नहीं मिल सकता, धन दौलत सुकून दे ही नहीं सकता। नानक दुखिया सब संसार, और कोई सुखिया जिन नाम आधार, जिनको नाम रूपी जड़ी मिल जाए वो सुखी है, बाकी तो सब दुखी है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। तो आप सभी लोग बड़े ध्यान से बात को समझें कि आने वाला समय आपका इतना विकराल होगा, ऐसी ऐसी बीमारी होगी, डॉक्टर लोग अस्पताल छोड़ करके भाग जाएंगे, दवाई नहीं मिलेगी, ये समझिए। अरे आप सोचते गांव चले जाएंगे, गांव बच जाएंगे। स्काई लैब गिर रहा था, स्काई लैब कोई मंत्र से उठा रहा था, कोई सर से उठा रहा था। हमारे भाई दिल्ली से भाग भाग के गांव जा रहे हैं। अरे गांव में नहीं मरोगे क्या, गांव में नहीं गिर सकता क्या, गांव में भी तो मर जाओगे। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा कि कहीं भी जन हानि नहीं होगी, धन हानि नहीं होगी। स्काई लैब ऐसी जगह गिरेगा तो जा करके समुद्र में गिरा, समुद्र गिरा। ये बाबा जी ने कहा ये समुद्र में यहां नहीं गिरेगा, जन धन की हानि नहीं। कबीर साहब, देखिए अहंकार जरा भी आपके अंदर बना रहेगा, भगवान नहीं मिलते। कबीर साहब ने कपड़ा बुनते थे, कपड़ा लेकर के बाजार में गए, बैठे, कुछ मस्करे आपस में जो है बात किए, बोले चलो मजे लिया जाए कबीर साहब से। कबीर साहब गया, एक कपड़ा उठाया, बोला एक कपड़ा कितने का है? कबीर साहब ने कहा 10 रुपए का। उसने कपड़े को आधा फाड़ दिया, बोले ये कितने का? बोले 5 रुपए का। फिर आधा फाड़ दिया, बोले ये कितने का? बोले 2.5 रुपए का। फिर उसने चिथड़े चिथड़े का डाले, बोले आपका तो नुकसान हो गया। कबीर साहब ने कहा हाँ नुकसान तो हो गया। बोले मैं
पैसे वाला आदमी हूं तो आपको 10 रुपए दे देता हूं। कबीर साहब ने कहा देखो तुमने कपड़ा लिया नहीं तो हम पैसा क्यों लेंगे, तो हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। तो बोले नहीं आपका तो नुकसान हो गया, 10 रुपए से आपकी भरपाई हो जाएगी। बोले हमारे 10 रुपए से भरपाई नहीं होगी, इसमें कितना मेहनत लगा है। मैं रुई लाया, मेरी औरत ने उसको काटा, मैंने उसकी एक कपड़ा बनाया, कपड़ा बना के कोई ले जाता, उसको सिलाता और पहनता, तब तो अच्छा लगता, तब इसकी भरपाई होती। आपके 10 रुपए से नहीं होगी। तो चरणों में गिर गया, कबीर साहब के चरणों में गिर गया, कहने लगा मुझे माफ कर दो। बोले बेटा अगर आज मैं तुम्हारा 10 रुपए ले लेता तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाती, तुम्हारा अहंकार नहीं खत्म होता और तुम्हारे परमात्मा का दर्शन दीदार कभी नहीं होता। और उनके चरणों में रह करके और रास्ता लेकर के भजन करने लगा। प्रेमी भाई बहनों, तो ऐसे बड़े बड़े राजे महाराजे, राजा बलक की बात आती है। राजा बलक बहुत बड़ा राजा, और कबीर साहब ने देखा राजा बलक तो फंस गया, जीव था संस्कारी, फंस गया। चले गए उसके दरबार में, टेबल के नीचे, कुर्सी के नीचे मैले कुचले कपड़े, इधर ढूंढे उधर ढूंढे। किसी ने कहा क्या देख रहा, बोले ऊंट गायब हो गया, ऊंट मेरा ऊंट गायब हो गया। पागल पागल पागल, टेबल में ऊंट होता है, टेबल के नीचे, कुर्सी के नीचे ऊंट, और कह के चले गए। फिर एक दिन पहुंचे, सिंहासन खाली था, गए बैठ गए। तब अरे पगला देखो, पगला उस दिन ऊंट ढूंढ रहा था और ये देखो आ गया जो है सिंहासन बैठ गया। तब तक राजा बलक आ गए। राजा बलक ने कहा तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने राजा की कुर्सी बैठ गए। और हंटर कोड़ा मंगाया, 5 कोड़े खींच खींच के मारे। कबीर साहब जोर जोर से हंसने लगे, अरे मैं तुम्हें मार रहा हूं, तुम हंस रहे हो। कहने लगे मैं हंस तो इसलिए रहा हूं कि मैं तो 2 मिनट बैठा कि मेरे 5 कोड़े लग गए, और रोज जो इस पे बैठता है उसको कितने कोड़े लगेंगे। यही कह के कबीर साहब चल दिए। अब चले गए। अब ये सोचने लगा बलक बात तो सही है, और उन्होंने राजपाट दे दिया बच्चों को और चले गए कबीर साहब के यहाँ। अब कबीर साहब के यहाँ सेवा करने लगे, और सेवा करते करते उनकी पत्नी कहने लगी राजा ये बलक तो बड़ा भगत है, बड़ा मेहनती है, बड़ा सेवादार है, इसको खुद दे दीजिए। तो कहने लगे नहीं नहीं, अभी इसका पात्र साफ नहीं है। जैसे हमारा आपका तमाम बुराइयां अंदर भरी हुई हैं, जब तक ये पात्र साफ नहीं होगा, अगर उसमें कुछ डाल दिया तो खराब हो जाएगा। इसलिए बोले पात्र साफ हो जाए। तो बोले कैसे पता लगेगा। तो उन्होंने जा रहे थे बलक, तो ऊपर से कूड़ा कचरा ऐसे डलवा दिया। अब बलक ने ऊपर किया, सर ना होता राजा बलक, तुम्हारा चमड़ा खिंचा करके भूसा भरवा देता। बोले देखो रस्सी जल गई और ऐठन नहीं गया, अभी राजसी भोग भोगने की बात करता है। फिर थोड़े दिन बिता, फिर जा रहे, ऊपर से मैला फेंकवा दिया और नीचे सर करके राजा बलक ने बोले मालिक अभी कितने गुनाह बाकी हैं, दया कर दिए। तब कबीर साहब ने कहा कि अब इसका पात्र साफ हो गया है, और वहीं बैठा करके नामदान दिया राजा बलक को। अरे प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव महाराज ने तो लाउड स्पीकर से उठा दिया, राम नाम की लूट है और लूट सकें तो लूट, अंतकाल पछताएंगे जब प्राण जाएगा। ये समझ लो, ये राम नाम इसको लुटाया, कहा कि करोगे तो मिलेगा, नहीं मेरी दौलत मेरे पास वापिस आ जाएगी। तो अच्छी तरह से समझ लीजिए, एक जय गुरुदेव नाम उस मालिक का, प्रभु का है, और इसी जय गुरुदेव नाम से कलयुग में काम होगा और किसी नाम से नहीं होगा। ये ध्यान दे दीजिए। आने वाले समय में जब ये जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में जब लहराएगा और जय गुरुदेव झंडा पूरे विश्व में चलेगा, तब देखिएगा। अभी तो आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बाबा जी को भी ऐसे बोलते थे बाबा जी, और जब सामने आ गई बात तो बोला बाबा जी ने ठीक कहा। तो बाबा जी ने तो ये भी कहा, आपको अभी किताबें मिली होगी, नहीं मिल जाएगी, बाबा जी की तारीख वाइज भविष्यवाणी उसमें लिखी हुई है, एक एक तारीख की बात, और उसमें देख लेना, और उसमें थोड़ा सत्संग भी है, समझ लेना। अगर उसको आपने फॉलो कर लिया तो बड़ी अच्छी बात, और नहीं किया तो अर्जी हमारी है और मर्जी आप, ये तो आप जानो, आपका काम जाने। हाँ ये जरूर है कि आपने मेरी बात को जो सुन लिया, समझ लिया, कल को ये नहीं कहोगे जब जमराज की अदालत में खड़े किए जाओगे तो पूछेगा तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं मिला, और आप झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि वीडियो लगा है कैमरा, और कैमरा सब खींच रहा है। अगर फिर भी झूठ बोल दिए तो बाबा जी ने कहा मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं कहूंगा कि मैंने बहुत समझाया, मैंने बहुत समझाया, समझ में नहीं आया इसके। इसलिए प्रेमी भाई बहनों अच्छी तरह से इस बात को समझ लीजिए। देखिए गोस्वामी जी ने घट रामायण लिखा, गोस्वामी जी ने घट रामायण लिखा था बनारस में। हमारे ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने विरोध किया
घट रामायण में घट की बात सारी लिखी हुई है। जब विरोध किया तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को लिखा। रामचरितमानस को भी लोगों ने नहीं माना, तो एक मंदिर में 7 पुस्तक के नीचे दबा के रखा गया, बाहर से ताला लगा दिया गया, सील मोहर लगा दी गई। तकी मियाँ हाकिम हुआ करते थे, तकी मियाँ की मौजूदगी में हुआ। सवेरे आए, रामचरितमानस ऊपर आ गया, फिर भी लोगों ने नहीं माना। 49 साल तक लिखने के बाद गोस्वामी जी रहे और उन्होंने रामचरितमानस के बारे में किसी ने पूछा नहीं कि आपने इसमें क्या लिखा है। जैसे अभी पीछे हो रहा था कि ढोल गंवार शूद्र पस नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप जाति के बंधनों में, अपने देश के बंधनों में, अपने समाज के बंधनों में ये तमाम तरह के आप परेशान हो रहे हो। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अरे जाति पात पूछे ना कोई और हरि का भजे तो हरि का। रैदास थे बनारस में, रैदास जी चमार थे जाति के, जूता गांठते थे, लेकिन उस दौलत के मालिक थे कि बड़े बड़े शहंशाह जाकर के झुक गए। जब एक शहंशाह गया, एक राजा, और उन्होंने हाथ फैलाया, उन्होंने वही चमड़े वाला पानी राजा को दे दिया। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं बताऊंगा, इसलिए आपको बता दूं, वही चमड़े वाला पानी। तो चमड़े का पानी कौन पिएगा। अब राजा ने कुर्ता पहन रखा और ऐसे जो है बड़े हिसाब से दिखाने के लिए पी रहा हूं, और पीते पीते कुर्ते के अंदर पानी चला गया और बोले मैं चल रहा हूं भगत जी। मैं चले गए वहां से। अब कुर्ते में दाग पड़ गई, धोबी को धोने के लिए दे गया। अब धोबी थोड़े वो छूटे नहीं। अब इसके बाद उन्होंने अपनी बिटिया को कहा, बेटी ये राजा को कुर्ता है, इसको जरा धो देना, बढ़िया दाग नहीं छूट रही है। बेटी ने धोना शुरू किया, वो दाग मिट नहीं रही। उसने अपने दांत से कुरोदने लगी कि चलो दांत से इसको दाग को हटा दूं। राजा का कुर्ता है, तो वो रस जब उसके अंदर गया तो वो रैदास जैसी बात, वो आध्यात्मिक बात, उसकी सूरत जो है जग गई, जीवात्मा का पर्दा साफ हो गया, सब दिखाई लगे देने लगा। और जब लोगों को कहने लगी, हल्ला मच गया, राजा भागा भागा है। क्या हो गया। बोले आपके कुर्ते में धोबी हाथ जोड़ा, डर गया बेचारा। बोले राजा साहब, वो मेरी बिटिया ने उसको दास से छुड़ाना चाहा और वो कुतर के गया, और वो जो है उसी से पता नहीं क्या इसको हो गया। ये सब सुना रहे। राजा भगे वहां से, रैदास के चरणों में गिर गए। बोले दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, कुछ दे दीजिए। बोले वो दया तो किया था, दया तो किया था, आपने लिया ही नहीं। अब मेहनत करनी पड़ेगी, अब मेहनत। ये जाति पाति देखने की जरूरत नहीं। साज की कोई जात नहीं होती, साज कोई जाति नहीं होता। और हम आप भी पैदा हुए। अब कोई छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, अब कहीं भटक जाए, अब भटक जाए, बाजार में भटक गया। अब देख रहे हैं ये बच्चा किसका, भाई पता ही नहीं लग किसका बच्चा है। तो तमाम भाई हैं ऐसे, यार ये बच्चा कहाँ जाएगा, शाम हो गई तो उठा लिया। अब उन्होंने ये नहीं पूछा ये मुसलमान का बच्चा है कि हिंदू का बच्चा है, उठा के ले गए अपने घर। वो हिंदू है या मुसलमान है ये भी नहीं पता। उन्होंने पाला, अब पाल करके वो बच्चा उन्हीं को मम्मी और पापा कहने लगा। अब असली मम्मी पापा को भूल गए। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसी तरह से हम लोग, हमारी ये जीवात्मा वो अपने असली माता पिता को भूल गई, यहाँ नकली माता पिता बना लिए। जैसे एक नाटक के पात्र, एक रामलीला होती है, कोई राम बन गया, कोई लक्ष्मण बन गया, कोई सीता बन गई, या कोई नाटक खेलते हो तो तरह तरह के पात्र बन जाते हैं। जिसका पात्र का खत्म, वो अपना वापस अंदर चला गया, रोल खत्म, वापस गया। इसी तरह से हमारा आपका है, कभी बेटे का रोल खत्म हो गया तो बेटा पहले चला गया, बाप का रोल खत्म हो गया तो बाप पहले चला गया, माँ का रोल खत्म हो गया तो माँ पहले चली गई। ये समझ लीजिए, ये रोल है, ये कोई किसी का नहीं है, अपना कोई नहीं है। किसी कहो मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं, तो कोई किसी। एक महात्मा सत्संग दे रहे थे, तो सत्संग में कहे देखो कोई किसी का नहीं। एक लड़का बीच में खड़ा हो जाए, बोले अरे नहीं गुरुजी, मेरी पत्नी जो है मेरे बगैर खाना नहीं खाती है, बिना मुझे सुआए सोती नहीं है, बहुत प्यार करती है, कहती देखो तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहती। बोले अच्छा। कई दिन ऐसे खड़ा हो जाए। गुरुजी ने कहा अच्छा सत्संग के बाद तुम रुका कर। तो सत्संग के बाद रुकने लगे तो उनको सांस रोकने की क्रिया बता दी। जैसे हमारे बाबा रामदेव जी कहते हैं अनुलोम विलोम करो और ये करो और करो, सब बताते रहते हैं, उसी तरह से सांस की क्रिया आप भी कर सकते हो। धीरे 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 आप घंटों घंटों बंद कर दोगे तो 2-3 घंटे 4 घंटे प्रैक्टिस हो गई, सांस बंद कर लिया। बोले आज जाना घर जाना, देखना तुम्हारे माँ, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी पत्नी सब तुम्हें देखें, उस हिसाब से तो लड़खड़ाना
और गिर पड़ना, और इसके बाद कान खुला रखना, आंख बंद और अपनी सांस बंद कर दो, क्यों जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है। ये तो सब संचार है, ये हार्ट, ये हाँ फेफड़ा, ये सब तो मशीनरी है, लेकिन जीवात्मा यहाँ, यही तो संचार जा रहा है। अब गए बेचारे घर पहुंचे, देखे मम्मी पापा बैठे, तो पत्नी वहां बैठी बच्चों के साथ। तब तक वहां लड़का, अरे क्या हुआ क्या हुआ, तब तक गिरे, धड़ाम से गिर गए। अब गिर गए, दौड़े, सब क्या हो गया क्या हुआ, लगे रोने होने, पत्नी रोने लगी। तब तक गांव वाले इकट्ठा हो गए। तब तक एक वैद्य आए, देखे नाड़ी पकड़ा तो नाड़ी बंद, बोले मर गए। अब पत्नी दहाड़े मार रो रही है, इतना चिल्ला रही है, कह रही है अरे अब क्या होगा, इन बच्चों क्या होगा, घर कैसे चलेगा, बुढ़िया बुढ़िया क्या होगा, मार रोए जा रही है, इससे दहाड़ मारे। तब तक महात्मा जी आए, क्या हो गया, अरे महात्मा जी आपके यहाँ जाता था बेचारा, वो देखो मर गया। बोला अच्छा तो ऐसा करो, एक गिलास पानी लाओ। एक गिलास पानी मंगाया उन्होंने, उसमें एक पुड़िया डाली, पुड़िया खोल करके डाला और कुछ पढ़ा, और पिताजी से कहा उनके, देखो आप बुजुर्ग आदमी हो, आपकी तो उम्र चली गई है, आप खूब खेले खाए हो, अब आप ये पानी पी लो, आप मर जाओगे और ये आपका जो है लड़का जिंदा हो जाएगा, ये सब संभाल लेगा। अरे बोले नहीं नहीं बाबा, ये तो मर ही गया है और मैं पी लूं, मैं भी मर जाऊं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। माता जी का, माता जी आप कई दिन की हो, अब बुढ़ी हो गई हो, कल को मरी जाओगी, तो तुम पी लो, तुम मर जाओगे, तुम्हारा बच्चा जिंदा हो जाएगा। तो वो भी कहने, अरे नहीं नहीं, मेरे दो पोते नाती हैं, इन्हें देख करके जी लूंगी। तो पत्नी कहने, अरे काहे रो रही है, अरे तू पी ले, तू मर जाएगी, ये कहीं से मजदूरी करके कमा के लाएगा, बच्चे पाल लेगा, तू कहां से पालेगी। बोले हे बाबा ये सब करने की जरूरत नहीं है, अब तो ये मर ही गए हैं, ये हमारे बुढ़े हैं, इनको देख करके अब बच्चों को पाल लूंगी मैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तब तक कहने लगे, भाई ये तो मेरा चेला है, अब आप लोग नहीं पियोगे तो मैं तो चेले के लिए पीऊंगा ही। और वो पिए और चेले को लगाया ठक ठक, और चेला उठ के चरणों में गिर पड़ा। बोला बाबा मैं यहाँ नहीं रहूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, यहाँ कोई अपना नहीं है, ये तो सब दिखावा है। तो स्वार्थ के द्वारथ लाई करे सब प्रीति, और सुर नर मुनि सबकी। अगर देवी के यहाँ जाते हो और देवी को चढ़ावा नहीं चढ़ाओ तो देवी बिगड़ जाती है। एक राजा के यहाँ देवी की पूजा होती थी, देवी की पूजा होती थी, और मंत्री जी को आदेश था कि भोग लगाया करो। अब रोज भोग लगता था। एक दिन आ गए महात्मा, भोग तैयार था, महात्मा बोले भूख लगी है, कई महात्मा थे, थोड़ा सा धार्मिक था मंत्री, उसने भोजन करवा दिया, भोजन करा दिया। अब माता को भोग नहीं लगा। रात को देवी राजा के ऊपर चढ़ गई। राजा बोले माता क्या हो गया, बोले मेरा भोग नहीं लगा। बोले अच्छा। सवेरे दरबार लगा, बुलाए गए मंत्री, बोले माता का भोग क्यों नहीं लगाया। बोले कुछ महात्मा आ गए थे सरकार, उनको रोटी खिला दिया तो भोग नहीं लगा पाया। अरे बोले तुम्हारी ये हिम्मत, राजा का आदेश का उल्लंघन किया, जेल में डालो इसको, कल इसकी फांसी होगी। महात्मा जी ने कहा तो कोई बात हो तो याद करना, मैं मिलूंगा। अब बेचारे देख रहे हैं महात्मा जी पता नहीं कहा, महात्मा जी अब फांसी हो जाएगी कल। अब धीरे धीरे शाम होने को आ गई, तो देखे कोई आदमी उधर से आ रहा, वो आया तो महात्मा जी बोले अरे बच्चा क्या हो गया। अरे कहे महात्मा क्या हो गया, कल मेरी फांसी हो जाएगी। बोले नहीं ऐसे फांसी नहीं, तुम मंत्री हो, तुम्हारा राजा आएगा, राजा पूछेगा तुमसे हाल चाल लेने आएगा, तो तुम एक बात कहना कि राजा साहब फांसी तो दे देना, लेकिन एक बात माता जी जब आए तो पूछना कि क्या आपकी जीवात्मा का मुक्ति मोक्ष देगी, अगर वो देगी तो मुझे फांसी लगा देना। राजा थे भाई। चले गए। रात को जब फिर लेटे, फिर माता जी चढ़ गई, बोली माता जी बताओ, एक प्रार्थना है कि क्या आप हमारी मुक्ति मोक्ष कर सकती हैं, हमारी जीवात्मा काम कर सकती हैं। बोले नहीं मैं नहीं कर सकती। तो कौन करेगा। बोले महात्मा जो रोटी खा गए। बोले आप क्यों नाराज हो रही हो। तो बोले मेरा हक, यानी आप आदत डाल दिए हो उनकी। आपके दरवाजे पर मैं रोज जाता हूँ, रोज शरबत पीने को मिल रहा है, रोज कुछ खाने को मिल रहा है, और एक दिन यहीं जाऊंगा और नहीं मिलेगा तो बड़ी तकलीफ होगी। रोज आता था तो मिलता था, तो थोड़ी आदत बन जाती है। तो देवी देवता की आपने आदत बना दिया है, जबकि देवी देवता आपके मनुष्य शरीर के लिए तरस रहे हैं कि मनुष्य शरीर मिल जाए तो साधना करके मैं अपने घर चला जाऊँ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी से विनती और प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी हो जाइए और किसी भी नशे का सेवन मत करिए। और तब 8 दिसंबर से और 12 दिसंबर दादा गुरु का भंडारा, जिन गुरु ने इनको रास्ता दिया था और कहा था मेरी दौलत को बांट दो, तब इन्होंने 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार से अपना ये दौलत उठाना शुरू किया।
ये नामदान देना शुरू किया कि घर गृहस्थी का काम करो, भाईचारे में रहो, प्रेम मोहब्बत रहो, लड़ाई झगड़े से बचो। देखो लड़ाई झगड़ा कर लोगे, पुलिस आ जाएगी, पैसा भी खाएगी, बंद भी कर देगी, कोर्ट कचहरी करोगे। इसलिए हमेशा बचा करके रखो, कोशिश करो कि ये बच जाए, टल जाए। 4 गाली कोई देता है, कोई बात नहीं, गाली लगी थोड़ा ही है, गाली चिपकती है क्या? अगर आपने बर्दाश्त कर लिया तो देखो एक महात्मा जी अपने चेले को बोले कि नदी उस पार चला जा, और कोई कुछ बोले लेकिन बोलना मत। बेचारे जा रहे थे, कोई सामान लेने जाना था, तो रास्ते में नाई मिल गया, सर को मुड़वा लिया। सर मुड़ा के गए, नाव में बैठे, 4-6 लौंडे बैठे थे मस्करे, और लगे जो है बजाने, सर को तबला बजा रहे। अब गुरुजी ने कहा तो बोलना मत। अब बेचारे आंसू गिर रहे, अब रो रहे, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। और जैसे बीच भंवर में नाव पहुंची और नाव घूमी और डूब गई, अब वो तो तैर के चले गए, सारे डूब के मर गए। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर आप बर्दाश्त कर लोगे तो ऊपर वाला बर्दाश्त नहीं करेगा, ऊपर वाले उसको सजा देगा। लेकिन अगर आपने वो 100 गाली दे दिया और आपने 1 गाली दे दिया, 101 गाली गुनहगार आप हो गए, उसका आपको भोगना पड़ेगा। ये समझ लीजिए अच्छी तरह से बात। ये संसार आपका नहीं है, ये देश आपका नहीं है, ये परिवार आपका नहीं है, सब एक दूसरे स्वार्थ से बंधे हुए हैं। इसलिए आइए आप लोग मथुरा, वहां रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था हम लोग अपना खर्च करके आते हैं। मैं भी 38 साल नौकरी किया हूं गवर्नमेंट की, रिटायर हो गए, 10.5 साल हो गया मुझे। लेकिन गुरु का आदेश और निर्देश, उनके शाकाहार का प्रचार, बाबा जी ने कहा जन जन तक पहुंचा दो, शाकाहारी लोग हो जाए, इसी से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन होगा, ये जरूर होगा, ये कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। परिवर्तन होगा, लेकिन करोड़ों करोड़ों लोग साफ हो जाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ करके विनती हुए है कि शाकाहारी हो जाए। और कोई मांसाहार, ये मांस खाने के लिए शरीर नहीं बना है, ये भजन करने के लिए शरीर मिला हुआ है, भजन करके अपने घर जाने के लिए मिला है। नहीं तो चले जाओगे 84 और नरकों में पड़े रहोगे। इसलिए सभी लोग एक बार मालिक का नाम लेंगे जोर से, जय गुरुदेव। देखो बताओ, मंदिर है बगल में, अब मंदिर है, लोग कहेंगे कि बताओ इतने प्यार से हमने कार्यक्रम रखा और लोगों से आवाजें नहीं निकल रही है। अरे भाई थोड़ा जोर लगाइए, ये मालिक का नाम है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है, ये जन जन का रखवाला नाम है। आने वाले समय में आप भागोगे, कहाँ है जय गुरुदेव वाले, ऐसे दौड़ोगे, ऐसी परिस्थिति हो जाएगी। तो मैं अभी बता देता हूं कि क्या करना। पहले आप आवाज लगाइए, जय गुरुदेव। सत्यनारायण की कथा सबके घर में करवाते रहते हैं, बाद में होती हवन। पंडित जी कहते हैं कि सारे खिड़की दरवाजे खोलो, पूरे घर में धुआं हो जाए। क्यों हो जाए? शुद्ध हो जाएगा। ये जय गुरुदेव नाम की आवाज जितनी दूर जाएगी उतना दूर का ब्रह्मांड शुद्ध हो जाएगा। पूरा कीर्ति नगर ही शुद्ध कर दीजिए। बोलो जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। देखिए एक होगी प्रार्थना। मेरे यहाँ गौशाला है, गाय और बैल। गौशाला में सिर्फ गाय होती है, लेकिन हमारे यहाँ नंदीशाला भी है और गौशाला भी है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा यही अंतिम जोनी है 84 लाख का। गाय और बैल, बैल जो है बच्चे के रूप में पैदा होता है और गाय जो है बच्ची के रूप में पैदा होती है। लोग इसको काट देते हैं, मार देते हैं। आज घर घर में शादी ब्याह हो जाता है, कोर्ट कचहरी चलने लगता है, मुकदमा चलने लगता है। और क्यों? कि वही जो गाय और बैल काट दिए गए, जब ऐसे बच्चे पैदा हुए और ऐसे बच्चे की प्रवृत्ति इस तरह से हो गई तो उनका झगड़ा और लड़ाई और इस तरह से कलेश कि 90% शादियों का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। वहां जाकर के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके बीच में झोली जाएगी। उन गौओं के लिए अगर कुछ डालेंगे तो डाल दीजिएगा, नहीं डालेंगे तो प्रणाम कर लीजिएगा। कोई किसी के जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई चंदा चुटकी मांगने हम नहीं आते। हम अपना खर्च करते हैं, अपना भंडारा चलाते हैं, अपना खर्चे से पंडाल लगवाते हैं। अभी हमारा गुरु महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज का काफिला 108 दिन के लिए निकला है।
करीब 20 दिन सीकर जिले में, आपके राजस्थान, फिर आए मथुरा एक दिन इटावा जहाँ गुरु महाराज का जन्म स्थान है, ऐसा मंदिर का निर्माण हुआ है वहाँ इनकी जन्मभूमि पर। और बाबा जी ने कहा 10 करोड़ लोग वहां इकट्ठा होंगे, वो समय आएगा 10 करोड़ लोग वहां इकट्ठा होंगे, वो परिवर्तन की घड़ी होगी। ये सब ध्यान से सुन लीजिए। अब चले गए हैं महाराज जी आपके बहराइच, और इसके बाद गोंडा के बाद बलरामपुर और श्रावस्ती, और ये कार्यक्रम जो है वहां चलेगा। और हमारे दिल्ली प्रदेश को एक गोद में मिला हुआ है, एक कार्यक्रम गोद में। गोद का मतलब कि आपको पूरा खर्चा, प्रचार है, प्रसार है, भंडारा है, पर्चा है, कार्ड है, और तरह तरह के जितने भी खर्चे हैं सब ये दिल्ली को करना है। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसमें चूकना नहीं है, ये मौका मिलता है, इस मौके में कभी चूको मत। अपनी अपनी सेवा, सभी भाई बहन जो सत्संगी लोग हैं, देखो गैर सत्संगी के तो हम लेते नहीं, ऐसी सेवा नहीं लेते, लेकिन गौओं के लिए डाल देंगे तो चली जाएगी। बाकी यह है कि हम कोई दक्षिणा वाले पंडित तो कार्यक्रम में सबको चलना, ये नोट करिए। दूसरा 15 तारीख को जो कार्यक्रम है आपके सोनिया विहार में, 22 तारीख को सोनिया विहार में अपने कीर्ति नगर, अपने अर्जुन पार्क के लोग ये सब अपना टेंटुका लेंगे, और समय से 8:30 बजे लेके 8 बजे वहाँ 50 और वहाँ सत्संग का कार्यक्रम रहेगा। तो सब लोग पहुँचना, ये प्रार्थना दोहराते रहिए और सेवा डालते रहिए। इसके बाद आरती होगी और फिर भोजन प्रसाद की व्यवस्था है।